ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और ये जो सत्संग रहता है ये सिद्ध योग से जो है अ, सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं साधक में, उसके उसके आधार पर जो है ये सत्संग रहता है। तो जो साधक हैं, जो नाम जप करते हैं, जो साधक हैं, नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके लिए कोई प्रश्न हो तो उनके लिए है अ, जो अ, पहला प्रश्न है वो ये है कि, वैसे पहले मैं बता दूं आपको कि मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना है जो है पिछले 10 वर्षों से मैं कर रहा हूँ। और पिछले 5 वर्षों से सिद्ध योग से जो भी परिवर्तन मुझ में आए हैं उनको लेकर मैं चर्चा करता हूँ। उसी को हम सत्संग कहते हैं। सत्य से जो परिवर्तन आता है, सत्य के संग से जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन की जो है बात करते हैं। जो ये सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि हम जो अपने अनुभव बताते हैं, कोई साधक है ना, तो वो अपने अनुभव किसी को बताता है, शेयर करता है, तो फिर वो अनुभव बंद हो जाते हैं। ये प्रश्न है कि ऐसा होता है क्या। अ, सबसे पहली बात है कि सोचो आपको कोई अनुभव हुआ है, ध्यान में आप बैठे और आपको कुछ अनुभव हुआ और आपने वो अनुभव किसी को बता दिया, किसी दूसरे साधक को बता दिया, किसी व्यक्ति को बता दिया। सबसे पहली बात कि साधना जो है ये एक युद्ध है, ये एक युद्ध है। और जब किसी ऐसे व्यक्ति को हम अपनी साधनाओं के अनुभव बताते हैं जो साधना में नहीं है, तो उनके मन में एक डर भी बैठ जाता है, क्योंकि साधना कोई रेला मेला हंसी खेला तो है नहीं कि किसी को सुन के बड़े मजे आएंगे। तो कई बार लोग आपके अनुभव सुन के डर जाएंगे। तो पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि कोई दूसरा साधक है और उसे आप बताते हो अपने अनुभव, तो उसकी दो तीन घटनाएं घटती हैं। पहली ये कि वो अपने मन में आपका जो अनुभव हुआ है वो अनुभव उसको कब होगा, वो उसकी उसके लिए सोचने लगेगा। जब भी वो ध्यान में बैठेगा कि मुझे कब प्रकाश दिखेगा, मुझे कब दिव्य ध्वनि होगी, मुझे कब दर्शन होगा, मुझे कब ये दिखेगा, इस तरह से सोचने लग जाएगा, जिससे कि उसके कंसंट्रेशन पर, उसके मानसिक कंसंट्रेशन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो क्योंकि सभी नए साधक तो ये नहीं समझते ना कि उन्हें अनुभव उनके समय के अनुसार होंगे। उसके अलावा जब आपको जो अनुभव हो रहा है, आपको कैसे पता कि वो अनुभव जो है वो किस क्षेत्र से है। क्योंकि अनुभव जो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं उनकी एक ही कसौटी है, वो आपको कोई अनुभव हुआ वो आपके भौतिक जीवन को परिवर्तित कर देगा। अगर कोई अनुभव हो, आपको लाइट दिखी, आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखा, आपको आज्ञा चक्र पर खिंचाव हुआ, आपको सपने में स्वर सर्प दिखा, आपको तालाब दिखा, आपको बतख दिखी, आपने भूत देखे, आपने मरे हुए रिश्तेदार देखे, आपने स्वप्न में बहुत कुछ देखा जो आपको डरा भी सकता है, आपको प्रसन्न भी कर सकता है। ठीक है। इसी तरह से दिव्य अनुभव जो होते हैं कि मैंने उस देवता को देखा, मैंने वो ऐसा महसूस किया, मैंने दिव्य स्पर्श महसूस किया, ये सारे अनुभव हैं। लेकिन इनकी आप कैसे जानोगे कि ये सारे सत्य हैं। तो जो परिवर्तन जीवन में घटित हो जाए, जीवन को परिवर्तित कर दे, सिर्फ वही सत्य हुए, बाकी कोई सत्य नहीं हुआ। तो आपको कोई अनुभव हुआ और आपने किसी को वो बताया, लेकिन वो तो मन का था, वो तो मन के जगत का था। क्योंकि साधना में साधकों को बहुत सारे अनुभव जो है वो मन के जगत से होते हैं। क्योंकि ध्यान क्या है, ध्यान शरीर से होता हुआ, प्राण जगत से होता हुआ, मन के जगत से होता हुआ, बुद्धि के जगत से होता है, विज्ञान के जगत से होता हुआ, तब जाके वो ऊपर प्रवेश करता है। तो आपको कौन से जगत का अनुभव हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा वो सत्य है कि नहीं है। तो जो माया के जगत के अधीन जितने भी अनुभव आते हैं, उनको किसी को बताने के लिए, उनको सिर्फ बता सकते हैं किसी को मार्गदर्शन करने के लिए कि ये चीजें होती हैं, तुमने इन चीजों को सीरियसली नहीं लेना है। लेकिन आप
किस तरह से समझाओगे इस चीज को? तो जो अनुभव मन के आधार पर हुए हैं वो दूसरी बार नहीं भी हो सकते, क्योंकि मन हर बार नई रचना करेगा या एक ही रचना को रिपीट करता रहेगा। आप किसी को बताते हो, आपके अंदर अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी लय नहीं हुई हैं। हमारी खुद की ईर्ष्या है, हमारा खुद का अहंकार है, सूक्ष्म है, सभी में होता है। हम अभी तीनों वृत्तियों में हैं। हम किसी को बताते हैं तो बताते समय भी हम ईर्ष्या में आ सकते हैं, अहंकार में आ सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे डर हैं। डर तो डर तो ऐसी चीज है जो साधक की ईर्ष्या, डर, अहंकार, ये सूक्ष्म चीजें हैं जो साधक सोचता है कि वो बड़ा बहादुर है। लेकिन बहादुरी पता चलती है जब घटना घटती है, तब बहादुरी पता चलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे साधक को भ्रमित कर सकती हैं। अगर आपके जीवन में कोई बदलाव घटित हो गया है, आपको सोचो दिव्य दर्शन हुए और जिस देवी देवता या गुरु के दर्शन हुए उसका परिवर्तन आप में आना शुरू हो गया। आपके भौतिक जीवन में आपके अंदर अंदर आप बहुत अच्छे हो, बड़ी दया आ गई है, बड़ी नम्रता आ गई है, बड़ा सेवा भाव आ गया है, ये आ गया। इन चीज़ों को आप दर्शा नहीं सकते। प्राण जगत का जो बदलाव आप में आता है ना, वो आप दुनिया को नहीं दिखा सकते। मन के जगत का जो प्रभाव आता, बदलाव आता है, वो भी आप दुनिया को नहीं बता सकते। बुद्धि के तौर पर भी जो बदलाव आया वो भी नहीं बता सकते। सिर्फ बता सकते हो जो भौतिक जगत शरीर तक नीचे उतर गया, भौतिक जीवन में नीचे उतर गया, जो सामने लोगों को दिख रहा है। जैसे मैं बात करता हूँ ना सत्संग में, तो लोग, तो किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा, ये तो आपका भाई भ्रम भी तो हो सकता है, कहते हैं ना कि आप जो बोल रहे हो आपको ध्यान लगता है। मेरी बीवी मुझे खुद कहती है, आप तो बहुत दूर बैठे होंगे ना कहीं, मुझे कह रहे होंगे कि तुम्हें भ्रम भी हो सकता है कि तुम्हारा ध्यान लगता है। मेरी पत्नी मुझे कहती कि तुम्हें ध्यान लगता है, तुम्हें कैसे पता? सबूत मांगेगी दुनिया, हमारे हमारे विरोधी मांगेंगे, हमारे दोस्त मांगेंगे, दुनिया मांगेगी, हमारे रिश्तेदार मांगेंगे, सब मांगेंगे। तो कैसे प्रूव, मैं अपनी पत्नी को कैसे प्रूव कर सकता हूँ कि मेरा ध्यान लगता है? तो उसका जो प्रमाण है वो है ये सत्संग। इस सत्संग में ये जो सत्संग चल रहा है ये बुद्धि से थोड़ी चलता है। ये कोई भी सत्संग इस दुनिया का जो सत्संग है वाकई में, वो बुद्धि के आधार पर नहीं चलता। कोई भी सत्संग आज तक बुद्धि के आधार पर नहीं हुआ। जितने भी सत्संग होते हैं वो प्रज्ञा के आधार पर होते हैं, सत्य के आधार पर होते हैं, इसीलिए उसे सत्य संग बोलते हैं, सत्य का संग बोलते हैं। नहीं तो बुद्धि का संग नहीं बोलेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम्स, हाँ, तब सत्संग नहीं बोलेंगे। फिर क्या बोलेंगे? सेशंस। सेशंस बोलते हैं ना, आपने बहुत जगह देखा, आज हमारा सेशन है। सेशन और सत्संग, ये दोनों चीजें अलग हैं। सत्संग सेशन, अगर कोई कहता है सत्संग सेशन हुआ, तो ये बात ठीक है कि एक सत्संग का एक प्रोग्राम हुआ, सत्संग का प्रोग्राम हुआ। लेकिन अगर सिर्फ कहें कि प्रोग्राम हो रहा है, आध्यात्मिक प्रोग्राम हो रहा है, तो आध्यात्मिक प्रोग्राम तो बहुत सारी अभी अध्यात्म को तो भगवान की वाणी आ गई, गीता का आ गया, या राम कथा आ गई, हनुमान कथा आ गई, इस तरह से बहुत सारे आध्यात्मिक प्रोग्राम होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से वो धार्मिक प्रोग्राम है। भगवान की कोई अनुष्ठान होता है, भगवान का कोई पूजा पाठ का होता है, कि कथाएं होती हैं, कुछ भी होता है, तो वो धार्मिक अनुष्ठान है। आध्यात्मिक अनुष्ठान तब होगा जब भगवान की बात नहीं होगी। आध्यात्मिक अनुष्ठान में भगवान का क्या लेना देना? आध्यात्मिक अनुष्ठान जब होगा तो उसमें मुस्लिम भी बैठेगा, हिंदू भी बैठेगा, सिख भी बैठेगा, पारसी भी बैठेगा, ईसाई भी बैठेगा। इस दुनिया में जितने भी धर्म है वो सब बैठेंगे। तो आप मुस्लिम को बिठाओ, आप ईसाई को बिठाओ और राम कथा करो, तो उनके लिए वो अध्यात्म हुआ? उनके लिए तो वो धार्मिक अनुष्ठान हुआ। और उनकी बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है उनकी बात। तुम मुसलमानों को इकट्ठा करो और अल्लाह के गीत गाओ, या अल्लाह की तारीफ करो, या फिर कुछ करो, तो हिंदू जाएगा? वो कहेगा नहीं, ये तो मुस्लिमों का अनुष्ठान है। वो कहेंगे ये हमारा आध्यात्मिक है, लेकिन हम कहेंगे धार्मिक है। तो आध्यात्मिक अनुष्ठान में भगवान का क्या लेना देना? आध्यात्मिक अनुष्ठान का मतलब है तुम्हारी बात हो रही है।
आध्यात्मिक अनुष्ठान का मतलब है तुम्हारे परिवर्तन की बात हो रही है। आध्यात्मिक अनुष्ठान का मतलब है कि तुम्हारी साधना की बात हो रही है। आध्यात्मिक अनुष्ठान का मतलब है कि तुम्हारे सत्व रजस और तमो की बात हो रही है, तुम्हारे परिवर्तन की बात हो रही है, तुम्हारे ध्यान की बात हो रही, तुम्हारी आत्म रूप में जो यात्रा है उस यात्रा की बात हो रही है। ये आध्यात्मिक अनुष्ठान है, ये सत्संग है, आध्यात्मिक सत्संग है। लेकिन दुनिया सत्संग किसे मानती है? वहां भगवान श्री राम की कथा हो रही थी, हम सत्संग में गए थे। सभी जगह यही है सत्संग का अर्थ। भगवान का जहां नाम जाप हो रहा है, हाँ भगवान श्री राम सत्य स्वरूप है, अल्लाह सत्य स्वरूप है, जीसस सत्य स्वरूप है, जहां उनकी बात हो वहां बैठे तो हाँ हम सत्य सत्य सत्संग में गए, ये कह सकते हो। लेकिन ये सत्संग आप में बदलाव नहीं लाता ना। और किसी का संग सत्य के साथ हो जाए और वो वैसा का वैसा रह जाए तो वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य के साथ जो मिल गया, जो सत्य के साथ बैठ गया, दोस्ती होगी जिसकी सत्य के साथ, सत्य उसका रूपांतरण कर देगा, क्योंकि सत्य स्वयं रूपांतरण रहित है। सत्य का स्वयं का कभी रूपांतरण नहीं होता, वो स्थायी है, एक जैसे ही है हमेशा से। लेकिन वो जिसके साथ मिल जाता है उसको भी अपने जैसा स्थायी और रूपांतरण रहित करने के शुरुआत कर देता है। तो सत्य के साथ योग होने से एक दिन ऐसा आएगा कि आप में और सत्य में कोई अंतर ही नहीं बचेगा, तो सत्य का मित्र सत्य जैसा हो जाएगा। तो सत्य संग से जो प्रभाव पड़ता है वो रूपांतरणकारी है, क्रांतिकारी है। आप नहीं रहोगे। तो आप हनुमान जी की कथा में जाओ, वापिस जो गए थे वही आए। राम जी की कथा में जाओ, अल्लाह का कोई अनुष्ठान है, जीसस का कोई अनुष्ठान है, गुरुद्वारे का कोई अनुष्ठान है, जैसे गए थे वैसे ही आए, वैसे ही हो। 10 सालों से, 20 सालों से, 50 सालों से हम जा रहे हैं गुरुद्वारे। लेकिन अभी जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसमें तुम्हारा व्यक्तिगत चेतना दिख जाए। अगर तुम 50 साल से वाहेगुरु जी के साथ हो, अभी भी तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना बची हुई है, तो तुम 50 साल तुमने क्या किया? पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। सत्संग दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। भगवान का चरित्र जब आप में घटित होगा ना, और आप अपने चरित्र का वर्णन करोगे, तब भगवान राम स्वयं प्रकट होंगे। जब तुम सत्य का वर्णन करोगे तो हनुमान जी का चरित्र स्वयं प्रकट हो जाएगा। जीसस की बातें स्वयं आपके मुख से निकलने लगेंगी कि मैं सत्य बोल रहा हूं। उसे दूसरी मृत्यु से भय ना होगा। जो मेरी बात सुन रहा है, जिसका दूसरा जन्म होगा, उसको दूसरी मृत्यु से भय ना होगा। ये सत्संग में आपके रूपांतरण में जब आप द्विज हो गए तब हो जाएगा। वैदिक शास्त्र पूरे प्रकट हो जाएंगे। ईश्वर महान है, ईश्वर ही महान है, तो मुस्लिम फिलॉसफी भी आ जाएगी, अल्लाह इज ग्रेट। तो सारे भगवान आपके माध्यम से उनका चरित्र प्रकट होगा ना, तब आपका रूपांतरण उनमें हो रहा है। तो वो है सत्य। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप में सच्चा परिवर्तन आएगा ना, तो आप सारी दुनिया को ढोल पीट के बताओ, ढोल पीट के बताओ, डम 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 मेरा ध्यान लग रहा है, डम 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 मैं चेतन हो गया हूँ, डम डम डम। लोग कहेंगे अरे ये तो मियाँ मिट्टू ढोल पीट रहा है। तो बोलो आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आत्म जागृति के बाद क्या अनुभव होता है। मैं ढोल बजा सकता हूँ, मैं बांसुरी बजा सकता हूँ, मैं सब लोगों को इकट्ठा करके जितना चाहे शोर मचा सकता हूँ, मुझे अधिकार है। अगर मैं झूठा हूं तो गुब्बारा फूट जाएगा, अगर मैं सच्चा हूं तो तुमको बात समझ में आ जाएगी। तुम कोई भी प्रश्न रखोगे, अगर जिसने उस आत्मा को, जिस आत्मा के साथ उसका योग हो रहा है, तुम कोई भी प्रश्न रखो, कोई भी प्रश्न रखो, जितना उसने जान लिया है उतना वो तुम्हें बता देगा, वही सत्य है उसका। उसको कैसे बदलोगे तुम? जिसने सत्य को जान लिया है, जिसने सूर्य को देख लिया है, सूर्य से बोलो, सूर्य को बोलो, हे सूर्यदेव, चलो आपको अंधकार से मिलाता हूं, चलो आपको अंधकार से मिलाता हूं। तो अपने सूर्य को ले जाओ जहां अंधकार है। तो सूर्य क्या कहेगा? अरे कहाँ है अंधकार, मैं जहां भी जाता हूं अंधकार तो होता ही नहीं है। क्योंकि सूर्य के अंदर जो प्रकाश है ना, वो हर जगह, वो अपने आप को, वो प्रकाश ही है जो
बताता है कि वो सूर्य है। रात को भी तो चंद्रमा निकलता है ना, चंद्रमा की रोशनी क्या साबित करती है? कहो कि ये सूर्य है, लेकिन उसकी रोशनी साबित कर देगी कि वो सूर्य नहीं है, वो चांद है। तारे अगर कहें कि देखो मैं सूर्य हूं, मैं सूर्य हूं, ढोल पीटे, सारे तारे अगर मिलकर ढोल पीटे कि हम सूर्य हैं, सूर्य हैं, सूर्य हैं, तो देखो रात को तुम्हारे इस प्लेनेटरी सिस्टम का एक ही सूर्य है, वो ढोल पीट सकता है। और उसको ढोल पीट के वो आएगा, प्रकाश ही उसका ढोल है कि मैं आ गया, मैं प्रकाश हूं, देखो। वो उसका आगमन है, उसकी किरणें ही बताती हैं कि मैं सूर्य हूं। कैसे? वो उससे पूछो प्रमाण कि तुम सूर्य हो, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? तो उसका प्रकाश उसका प्रमाण है। तो तुम में जो बदलाव आ गया है साधना से, वो तुम 1000 को बताओ, 10,000 को बताओ, करोड़ों को बताओ, वो वही रहेगा। वो बदल नहीं सकता, वो बदल नहीं सकता। लेकिन अगर तुम्हें भ्रम है कि तुम सूर्य हो, लेकिन तुम मेरे वो प्रकाश नहीं है, और तुम कहो मैंने किसी को बताया कि मैं सूर्य हूं, लेकिन अब मेरे में वो प्रकाश नहीं रहा जो पहले था, तो इसका मतलब क्या है? कि तुम पहले कभी सूर्य थे ही नहीं। सत्य कोई पानी का बुलबुला थोड़ी है, आज है कल नहीं है। वो है तो है, इसीलिए तो उसे सनातन कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। तुम्हारा अनुभव आज हुआ, कल वो तुम कह रहे हो कि आज वो परिवर्तन मेरा चला गया है, तो ये कैसा सत्य हुआ जो बताने से डूब गया? सत्य ने तो समय की हर सीमा को देखा है, हर चीज को देखा है, समय के अंतराल को देखा है, संस्कृतियों को बदलते हुए देखा है, धर्मों के उत्थान और पतन को देखा है, लेकिन उसका कभी पतन नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं सत्य की सदैव विजय होती है, क्योंकि अंत में सत्य ही बचता है। तो तुम्हारा अनुभव अगर सत्य है तो तुम दुनिया को बताओगे तो थोड़ी उसमें कोई परिवर्तन आएगा। तुम्हारा परिवर्तन किसी को बताने से चला गया, तो वो तुम्हारा परिवर्तन था ही नहीं, तुम्हारे भ्रम था। तो गुरु इसलिए मना कर देते हैं कि तुम अभी जानते नहीं हो, और तुम खुद डिप्रेशन में आ जाओगे। तुम्हारा वो सत्य, वो तुम्हारा परिवर्तन सच्चा नहीं था, तुमने बताया, वो फिर से हुआ नहीं, और तुम सोचोगे अरे यार ये तो बता के चला गया, ये मैंने क्या कर दिया। तो गुरु दूरदृष्टा होता है, वो देख लेता है कि साधक कब जाके अपने परिवर्तन को समझेगा, और जब तुम समझ जाओगे तब समझ जाओगे। तो तुम्हें अगर परिवर्तन है, तुम्हारे भौतिक जीवन में आया है, तुम प्रमाणित कर सकते हो, तो ये तुम्हारे गुरु का प्रचार है। तुम में परिवर्तन आया, तुम घर में बैठ गए, तो तुमने क्या किया अपने गुरु के लिए? शिष्य का परिवर्तन और शिष्य का बदलाव गुरु का प्रचार है। मैं जो कर रहा हूं मेरे परिवर्तन से, मैं चाहे जितनी भी मैं करूं, लोग कहते तुम मैं करते हो, मैं ही करता रहूं, मैं अपने ढोल भी पीटता रहूं, तो भी मेरे गुरु का ही प्रचार होगा। मेरे अंदर आने वाला हर परिवर्तन मेरे गुरु का प्रचार है। कोई तो पूछेगा तुम्हें परिवर्तन कैसे आया, तो मैं क्या कहूंगा? बैठे बैठे आ गया। मुझे कहना ही पड़ेगा मैंने नाम जपा, मैंने ध्यान किया। तो पूछेंगे किसका नाम जपा, किसका ध्यान किया? अगर वो समझदार व्यक्ति होगा तो मुझसे पूछेगा तुम्हारा गुरु कौन है, तो मैं उसे बताऊंगा मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग हैं। अगर वो समझदार नहीं होगा, लालसू होगा, लालची होगा, और वो अध्यात्म को नहीं जानता होगा, तो मुझसे नहीं पूछेगा। वो मुझे पूछेगा जो तुम्हारे पास है मुझे दे दो। जो समझदार साधक होगा, जो जानता होगा कि परिवर्तन गुरु के बिना नहीं होता, आध्यात्मिक परिवर्तन कभी गुरु के बिना नहीं होता, तो वो पूछेगा तुम्हारे गुरु का नाम क्या है। तो मैं अपने गुरु का नाम बताऊंगा, रामलाल जी स्याग। अब वो पूछेगा रामलाल जी स्याग में भी तो खुद परिवर्तन नहीं हो सकता ना, कोई गुरु तो होना चाहिए। उनके गुरु कौन थे? तो मैं बोलूंगा गंगाई नाथ जी उनके गुरु थे। तो बोलेंगे वो गंगाई नाथ जी में भी स्वयं परिवर्तन नहीं हो सकता, भगवान भी आते हैं तो भी वो गुरु धरते हैं। तो गंगाई नाथ जी को तो हम जानते नहीं, तो उनका गुरु कौन था? हम बोलेंगे भाऊनाथ जी। तो बोलेंगे उनका गुरु कौन था? तो हम बोलेंगे हमारे नाथों की पूरी परंपरा है, और जाते 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 हम आपको बता देते हैं अब ऊपर के, अब कितने तक जाओगे। एक बार गुरुदेव से किसी ने यही सवाल पूछा था कि देखो ये गुरुदेव की बात अपने आप आ गई है ना। यही मैं कह रहा हूँ कि जब आप में परिवर्तन आ गया ना, तो भगवान की बात अपने आप प्रस्तुत होगी वहां पर। तो गुरुदेव से किसी ने पूछा
कि गुरुदेव आप आपके गुरुदेव का क्या नाम है? तो बोले गंगाई नाथ जी। बोले उनके गुरुदेव का नाम क्या है? भवनाथ जी। तो बोला फिर उनके गुरु का नाम क्या है? तो गुरुदेव समझ गए कि ये पूछेगा। तो गुरुदेव बोला कितना दूर जाएगा? तेरे को जो मिलेगा वो मुझसे मिलेगा, तेरे को जो मिलेगा मुझसे मिलेगा, तू मेरा ध्यान कर और मेरा नाम जप कर। यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे केस में क्या है, हम बताएंगे कि हमारे गुरुदेव का नाम रामलाल जी स्याग, उन्हीं का ध्यान करना पड़ेगा आपको, हमसे कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि गुरुदेव के बाद कोई दूसरा गुरु नहीं आएगा इस परंपरा में, सारे शिष्य ही आएंगे। समय के अंत तक गुरुदेव जितने लोगों को भी दीक्षा देंगे, उनकी तस्वीर के माध्यम से और उनके शब्द के माध्यम से, उनके मंत्र के माध्यम से शिष्य ही आएगा और वो गुरु में लय हो जाएगा। रामलाल जी स्याग ही बचेंगे, शिष्य नहीं बचेगा। और कोई पूछे कहाँ जाती है आपकी लीनियज, कहाँ से आई है ये गंगा, हाँ गुरु शिष्य परंपरा की ये गंगा कहाँ से आई है, तो हम कहते हैं अच्छा चलो पीछे आगे के 3 हमने आपको गिना दिए, गुरुदेव रामलाल जी स्याग, बाबा श्री गंगाई नाथ जी और भवनाथ जी। अब ऊपर के 3 देख लो, गोरखनाथ जी, उनके गुरु श्री मच्छिंद्र नाथ जी और उनके गुरु शिव, आदि शिव। तो तुम्हारे गुरु आदि शिव। कुछ लोग मुझे कहते हैं हम तो भोलेनाथ को बहुत पूजते हैं, हम भोलेनाथ की तपस्या करते हैं, क्या करें? अरे भोलेनाथ ही है, रामलाल जी स्याग के अंदर जो है वो भोलेनाथ ही है। तुम्हारा आदि शिव भोलेनाथ, या तुम उसे जो भी पुकारो, वो और रामलाल जी स्याग 2 नहीं है, एक ही है। क्योंकि शिव का ही तत्व तत्व जो है वो मचिंद्र नाथ जी ने ग्रहण किया, शरीर थोड़ी। मचिंद्र नाथ जी ने वही तत्व गोरखनाथ जी को दिया, वही तत्व होता 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 भवनाथ जी, बाबा श्री गंगाई नाथ जी और गुरुदेव रामलाल जी स्याग में वही तत्व है जो तुमको जागृत करेगा, वो शिव ही है, शिव ही है। फिर कुछ लोग कृष्ण वाले भी आते हैं, हम तो कृष्ण को भजते हैं। तो भगवान माँ पार्वती ने भगवान शिव से जब ये पूछा था कि आप मरते क्यों नहीं, आप अमर कैसे हो, तब भगवान ने जो दिया वो कृष्ण था। भगवान ने जिसकी महिमा गाई वो कृष्ण तत्व था, वो गोकुल वाला नहीं। वो उस नाम, ईश्वर का नाम जो है ना, ये माया जगत में है, माया जगत में ईश्वर का नाम से पहचाना जाता है ईश्वर को, लेकिन वो तत्व है। शिव और कृष्ण एक ही तत्व है। भगवान शिव को आदि कहा जाता है। सबसे पहला जो इस संसार में प्रकट हुआ मैटर के रूप में, वो शिव के रूप में हुआ, इसलिए आदि कहा जाता है उनको। उनको कोई माता पिता नहीं है। उसी तत्व को जब मैटर रूप में प्रकट किया तो शिव। लेकिन वो मैटर है, वो तत्व है क्या, वो एलिमेंट है क्या? उसे कृष्ण कह दिया, काली कह दिया, राधा कह दिया, शिव कह दिया। माया से परे इनमें कोई भेद नहीं है। इंसान कपड़े पहनता है, राजा मुकुट पहनता है, बहुत सारे गहने पहनता है, उसका श्रृंगार अलग है, और वो रथ पर बैठा है तो उसे देखते हैं तो कहते हैं राजा है। फिर एक सिपाही है, सिपाही भी बेचारा टोपी पहनता है, सिपाही के हाथ में भाला है, सिपाही जमीन पे खड़ा है, सिपाही ने भी कपड़े पहने हैं, उसे देख के कहते हैं ये सिपाही है, वो राजा है। अंतर है ना। अब इन दोनों के कपड़े चेंज कर दो, उसको उसकी जगह ले जाओ, उसको उसकी जगह ले जाओ, तो कौन राजा? जिसने अच्छे वस्त्र पहने हैं, जिसने गहने पहने हुए हैं, जो खड़ा है वही दिखता है ना, वो उसे बोलेंगे ये राजा है, क्योंकि उसकी स्थिति वो है, उसका परिधान वो है। तो इस तरह से शिव का परिधान हम कहते हैं ये शिव है, जटाएं हैं, त्रिशूल है, रुद्राक्ष है, तो ये कौन है? शिव है। कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं इसके पास बांसी है, इसके पास सुदर्शन है, इसने मुकुट पहना है, ये कृष्ण है। अब उन दोनों के अंदर क्या है? एक ही तत्व है। अब कृष्ण अगर शिव के स्वरूप में खड़े हो जाए तो तुम क्या पहचानोगे उनको? शिव के स्वरूप में ही कृष्ण आ जाएं, तुम कहोगे अरे शिव 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 शिव, वो कहेंगे बेटा मैंने तो रूप रखा। शिव अगर कृष्ण के रूप में आ जाए तो कैसे पहचानोगे? तुम तो सिर्फ रूप को जानते हो, तुम उस रूप वाले शिव को जानते हो, तुम उस रूप वाले कृष्ण को जानते हो।
तुम उस चरित्र वाले कृष्ण को जानते हो, तुम उस चरित्र वाले शिव को जानते हो, उस चरित्र वाले राम को जानते हो, उस चरित्र वाले हनुमान जी को जानते हो, उस चरित्र वाले गणेश को जानते हो, लेकिन उस चरित्र से परे सत्य है, उसे जानते हो? सत्य ही है जो कभी नहीं मरता। तो भगवान शिव ने जब मां से कहा कि वो क्या है, तो वो सत्य है, तत्व है। उसको कैसे प्राप्त करें? तो बोले उसके नाम से। उसके नाम में ही वो ताकत है जो उसको प्रकट कर सकता है, क्योंकि वो सबसे समीपवर्ती है उसके। अक्षर ब्रह्म अक्षर के सबसे समीपवर्ती है। कोई अगर पूछे, मेरे को पूछे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि राशिद भाई आप इस समय कहां पर हो, तो मैं अगर कहूं कलकत्ता में हूं, नहीं मैं कहूं संसार में हूं, पृथ्वी पर, वो पता नहीं चलेगा उसको। पृथ्वी तो बहुत बड़ी है। फिर मैं भारत में हूँ, भारत भी बहुत बड़ा है। फिर मैं कहूँ वेस्ट बंगाल में हूँ, वेस्ट बंगाल भी बहुत बड़ा है। फिर कहूँ कलकत्ता में हूँ, कलकत्ता भी बहुत बड़ा है। फिर मैं कहूँ यहाँ हालतू में हूँ, फिर भी बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद मुझे क्या देना पड़ेगा? अपनी, मैं एड्रेस दे नहीं रहा आपको एड्रेस नहीं दे रहा अपना तो फिर मैं बोलूंगा मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, फिर मैं बोलूंगा इस बिल्डिंग में रहता हूँ, फिर मैं बोलूंगा मैं इस फ्लैट में रहता हूँ, ये मेरा घर है। तो मैं कहाँ मिलूंगा? मेरे घर में मिलूंगा। तो लोग कहाँ आएंगे? मेरे पास आएंगे ना मेरे घर में आएंगे? मेरे पास तो डायरेक्ट नहीं आ सकते ना, मुझसे मिलना है तो उन्हें कहाँ आना पड़ेगा? चलकर कहाँ तक आ सकते हैं? मेरे घर तक आ सकते हैं। तो अगर ब्रह्म को मिलना है, ब्रह्म तक पहुंचना है, तो उसके पास कहाँ तक जा सकते हो? उसके घर तक जा सकते हो। उसका घर क्या है? अक्षर ब्रह्म। अक्षर के अंदर निवास करता है वो। इसीलिए गुरु नाम देता है जपने के लिए। गुरु स्वयं उस अक्षर में बैठा हुआ है। तुम उस अक्षर को घोल के पी लो। घोल के मतलब पानी में नहीं घोलना है, उसको जपना है। जपते 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 मन में घुल जाएगा वो, और उसके अंदर प्रकट हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, योग हो जाएगा उसका। तो वो कौन है? ना वो शिव स्वरूप है, ना वो कृष्ण स्वरूप है, ना वो हनुमान स्वरूप है, ना वो अल्लाह स्वरूप है, ना वो जीसस स्वरूप है। वो सत्य स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है। इसीलिए वो कभी बदलता नहीं, इसीलिए उसे अपरिवर्तनीय कहते हैं उस तत्व को। तो भेद नहीं करना। गुरु जो नाम दे उसे जपो, क्योंकि गुरु जो नाम देता है ना, वही चेतन करता है। न शिव चेतन करता है, न कृष्ण चेतन करता है, ना ही कोई अन्य चेतन करने वाला गुरु है। अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। अग्नि का धर्म है जलाना, लेकिन वो तुम्हें जला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो शक्ति है जलाने वाली, वो जलाती है। एक होती है भीषण अग्नि, एक होती है माचिस की तीली। माचिस की तीली आप जलाओ, आपका हाथ थोड़ा सा जल गया, आपको थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा वहां पे पुचका पुचका पड़ जाएगा। अब भीषण अग्नि, वहां जाना, उसका स्पर्श तो कर ही नहीं सकते। वो तो 10 मीटर दूर से ही आपको लगेगा ये बाबा कहाँ फंस गए। उसका धुआं ही मार देगा वो अग्नि, तो बड़ी दूर की बात है। तो शक्ति जो है वो काम करती है। भगवान ने जब अपना परिचय दिया था देवताओं को, तब अग्नि से यही तो कहा था, तुम एक तृण जला के दिखाओ, एक तिनका जला के दिखाओ, तो नहीं जला पाई। जल से वायु से कहा कि एक तिनके को उड़ा के दिखाओ, नहीं उड़ा सके। तो वो तत्व है। तो गुरु एक तत्व है, और वो वास करता है शब्द के माध्यम में। इसीलिए नाम जप की महिमा बोली जाती है। ठीक है, चलो। अब जो है मैंने प्रश्न लेने थे, वैसे आज जो बात किया। टेबल मेरा बहुत हिल रहा है। हाँ चलो प्रश्न लेते हैं। जय श्री गुरुदेव आप सबको।
सुरेश चंद मीना, कैसे पहचान पाएंगे कि हमें नाद शुरू हो गया? क्या कान में आने वाली आवाज ही नाद है? कान से आने वाली आवाज और नाद में कैसे अंतर कर पाएंगे? क्या कोई अनुभूति होगी? नाद के कुछ एक सबूत हैं उसके। पहला तो ये, नाद जब किसी को प्रकट होता है तो वो रात को जगाता है, 2:30-3 बजे नींद टूटने लगती है। दूसरी बात है कि किसी साधक को नाम जप हो, किसी साधक को नाद प्रकट होता है और वो नाम जप करता रहे तो नाद तेज होना शुरू हो जाता है। और एक अनुभूति है, नाद जब प्रकट हो जाता है तो बीच में 5 सेकंड 7 सेकंड के लिए एकदम से तेज हो जाता है, क्लियरली सुनाई देगा, कहीं भी हो आप, कितने भी शोर में हो वो सुनाई देगा क्लियरली। 5 या 7 सेकंड, फिर अपने आप लो हो जाता है, बंद हो जाता है। दूसरा, जब आप नाद का अनुसंधान करने लग जाएंगे तो आपको निद्रा आनी शुरू हो जाएगी। निद्रा अगर नहीं आ रही नाद को सुनने से, नाद को अगर 5 मिनट, 5 मिनट तो बहुत बोल दिया मैंने, नाद को 30 सेकंड के लिए आप कॉन्सेंट्रेट करो, 30 सेकंड्स, विचार आएगा ही आएगा। 30 सेकंड आप नाद को सुनो तो विचार आएगा। शुरुआती जो साधक होते हैं, जिनको अनुसंधान का अनुभव हो जाता है, वो देर तक भी उसको सुन सकते हैं, लेकिन शुरुआत बोल रहा हूँ पहचान की। तो आप नाद को सुनना शुरू करो, सुनते ही आपको विचारों विचारों में ले जाएगा, मतलब कि आपके डीपर कॉन्शियस में जा रहा है। और नाद का अनुसंधान आप करना शुरू करोगे तो नाद धीमे होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता होना शुरू हो जाएगा। इतना आहिस्ता हो जाएगा कि जीवन में पता भी नहीं चलेगा वो बज रहा है। जब आपको ध्यान की जरूरत होगी, ध्यान में प्रवेश करने की जरूरत होगी, जिस दिन आपका ध्यान लगना होगा उस दिन वो स्वयं ऊपर आ जाता है, क्योंकि वही आपको ध्यान में लेके जाता है। और ध्यान, जब कोई साधक गुरु नहीं है किसी के पास और उसको नाद प्रकट हो जाए तो जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर साधक है, गुरु है जीवन में, तो नाद उसको तंद्रा में लेके जाता है, योग निद्रा में लेके जाता है। लेकिन अगर कोई साधक अभी नहीं हुआ, जिसके पास अभी गुरु नहीं है, तो नाद प्रकट हो जाए, नाद प्रकट हो जाता है, किसी को किसी भी वजह से हो सकता है प्रकट, और वही जानता है वो क्यों प्रकट होता है। सभी के अंदर है नाद, ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर नहीं, सभी को नाद का अनुभव हो सकता है। जब पूरी तरह से बंद हो जाता है पर्दा, कान का पर्दा जब बंद हो जाता है, तब अंदर की ध्वनि सुनाई देती है। लोग कहते हैं कान से आवाज आ रही है, कान सुन्न हो गए, कान बज रहे हैं। नहीं, वो कान से आती नहीं है। कान जब बंद हो जाते हैं, बाहर से, बाहर की ध्वनि के लिए कान बंद हो जाते हैं, तब अंदर की ध्वनि जो सबके अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है, वो उसको सुनाई दे सकती है। तो वो आंतरिक ध्वनि है, कान से उसका लेना देना नहीं। कान बंद होने से ध्वनि सुनाई देती है। और किसी को नाद सुनाई देता है, उसको लगे कि मुझे बीमारी है, तो वो कान के डॉक्टर के पास जाए, ईएनटी वाले के पास। वो चेक करता है कि तुम्हारी सुनने की क्षमता देखनी पड़ेगी कि ये आवाज़ से कोई बीमारी है, ये आवाज़, या फिर ऐसी है। तो वो सुनेगा तो तुम्हारे सुनने की क्षमता कम हो जाएगी, और डॉक्टर कहेगा इस आवाज़ की वजह से तुम्हारी सुनने की क्षमता कम हुई है, ये बीमारी है, तुम्हें दवाइयाँ देगा, 10-10 हज़ार रुपये एक मीटिंग का लेगा। ऐसा भी व्यक्ति मुझे मिला जिसने मुझे फ़ोन किया, बोला एक मीटिंग का 10 हज़ार रुपये लेता था डॉक्टर मुझसे। फिर मैंने उसे बताया, और वो इतना डर गया था, वो टीचर था, इतना डर गया था कि उसकी हालत खराब हो गई। बोला मैं सुसाइड कर लूंगा। बोला अगर मैं टीचर हूं, मेरा सब कुछ टीचिंग से चलता है, अगर मुझे सुनना ही बंद हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो डॉक्टर ने बोला है ये आवाज धीमे धीमे तुम्हारी सुनने की शक्ति को खत्म कर देगी। इतना डरा हुआ था वो व्यक्ति। मैंने उससे समझाया कि तुम इस नाद को सुनो, ये धीमे हो जाएगा। उसने सुना, धीमे हो गया। सुनने से धीमे हो जाता है, नहीं नहीं सुनोगे तो तेज हो जाएगा। और इसका तेज होने का कारण है, ये कहता है गुरु ढूंढो, पता करो मैं क्यों आया हूं, पता करो मैं क्यों आया हूं। तो भागता है व्यक्ति, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी इधर कभी उधर, ये क्या हो गया मेरे को, क्या मरने से तो सभी डरते हैं, मेरे कानों में आवाज आ रही, मैं बहरा हो जाऊंगा, सभी डरते हैं। तो भागते हैं, पता करते हैं, पता करते 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 किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जो जानता है कि ये क्या है। और जो जानता है वो ये भी जानता है कि ये क्यों आया है। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मैं उन्हें यही कहता हूँ कि अब गुरु के बिना आगे नहीं जा सकते। अब गुरु का ध्यान करो, अब ध्यान में जाने का समय है। नाद आया है तुम्हें ध्यान में लेके जाने के लिए,
लेकिन नाद सोचो आज आया है, तो क्या तुम कल ध्यान में चले जाओगे? नहीं, डायरेक्ट ध्यान में कोई नहीं जा सकता। ध्यान एक ऐसी स्थिति में है जहां तक तुम्हें जागना पड़ेगा, ध्यान में तुम्हें जागना पड़ेगा। लेकिन जब तुम उस रास्ते पर जाओगे, नाम जप के रास्ते, नाम जब से शुरू होता है वो रास्ता, तो निद्रा आनी शुरू हो जाती है। तुम मेरा सत्संग देख रहे हो ना, अगर इसमें सत्य है और ये तुम्हें अंदर लेके जा सकता है, तो बहुत सारे लोग सो जाते हैं, बहुत सारे लोग बात सुनते सुनते सो जाते हैं। इसमें कोई मेरी महानता नहीं है कि मेरी बात सुनी तो चले गए। कोई भी सत्संग सुनो, जो सत्य की बात होगी, सत्य आपको अंदर ही लेके जाता है, क्योंकि वो तो अंदर है ना, तो आप सो जाओगे। तो नाद भी सत्य स्वरूप है। नाद को सुनोगे, पहले तंद्रा आएगी, पहले थोड़ी सी बेहोशी, थोड़ा सा नशा आएगा, फिर शांभवी मुद्रा, आंखें ऊपर चढ़नी शुरू हो जाएंगी, और फिर निद्रा में चले जाओगे, फिर गहरी निद्रा में चले जाओगे, फिर दिन को भी सोओगे, रात को भी सोओगे। तो तुम्हारे ध्यान के लेवल तक तुम्हें जगाया जा रहा है। वहां पर तुम चेतन नहीं हो ना, तो वहां पर काम होना जरूरी है, उस रास्ते को खोलना जरूरी है। और जब वो रास्ता खुलेगा, तब भौतिक रूप से तुम्हारा शरीर सो रहा होगा। और जिस दिन तुम ध्यान के स्तर तक पहुंच जाओगे, उस दिन तुम उस नाद को सुनोगे और ध्यान में जाओगे, फिर तुम्हें निद्रा नहीं आएगी। तो योग निद्रा अति महत्वपूर्ण है ध्यान में। लोग कहते हैं हम तो 2 ही घंटे सोते हैं। 2 घंटे वाली स्थिति आएगी तब होगा ना 2 घंटे सोना। तुम में वो ऊर्जा डायरेक्ट जागृत भाव ध्यान से ही उतरती जा रही है, तो तुम्हें सोने की जरूरत नहीं है। रिजुवेनेशन निद्रा के माध्यम से होता है, तो जरूरत नहीं है, वो तो कॉन्टिन्यूसली धारा बहती है। फिर तुम एक एक सेकंड भी तुमको सोने की जरूरत नहीं है। पर सत्य का डायरेक्ट संपर्क होना चाहिए तुम्हारे शरीर के साथ। सत्य को नीचे उतरना पड़ेगा ना, तो सत्य नीचे नहीं उतर सकता। एक गुरु भाई हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया। उन्होंने मुझे देखो, मैं सीधी बात है कि मेरी जो यात्रा है ना, मैं असेंड कर रहा हूँ, ठीक है। जो गुरुदेव का जो योग है वो डिसेंडिंग है। श्री अरविंदो का जो योग है, श्री माँ का जो योग है ना, वो डिसेंडिंग है, वो नीचे उतरते हैं। उनका योग है नीचे उतरना। सत्य चित्त आनंद जो है वो नीचे भौतिक में उतरेगा, शरीर तक आएगा। सत्य चित्त आनंद ऊपर नीचे आएगा, आपके शरीर में आएगा। तो मैं कर रहा हूँ असेंड। इसका मतलब क्या है कि सत्यचित आनंद मेरे लिए नीचे नहीं उतर रहा, मैं उसके लिए ऊपर चढ़ रहा हूँ। असेंडिंग का मतलब है ऊपर चढ़ना। तो ये जो ऊपर वाला मार्ग है, ये मार्ग किसका है? शंकराचार्य का है। शंकराचार्य क्या कहते हैं? ऊपर उठो, माया से ऊपर उठ के ब्रह्म को प्राप्त करके निकल जाओ, ठीक है। लेकिन ऋषि अरविंदो का जो योग है, श्री माँ का जो योग है, गुरुदेव का जो योग है, वो डिसेंडिंग का तो है। लेकिन आप डिसेंडिंग वाला वो समय जो है ना, वो अभी समय है। उस योग को डायरेक्ट शरीर में कोई व्यक्ति ध्यान करेगा ना, आगे 100 साल आगे की बात है। 100 साल आगे क्या होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ इस चीज को। 100 साल आगे कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है, तो उसमें दिव्यता का डिसेंट नीचे तक, नीचे है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, डिसेंट होने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी धरती उस समय तक डिवाइन रूप में परिवर्तित हो जाएगी, दिव्य रूपांतरण हो जाएगा धरती का। तो मनुष्य जब जन्म लेगा ना, तो जन्म से ही उसके शरीर में ही वो, उसको वो चेतना शरीर में ही प्रकट हो जाएगी, उसको असेंड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी वो समय आया नहीं है। और अभी का जो समय है, हमारा जो समय है, हमारा जो योग हो रहा है ना, वो योग हो रहा है सत्य चित्तानंद के साथ। हमें हर किसी को ही अभी असेंड करना ही पड़ेगा। लेकिन असेंड करने के बाद एक पॉइंट है, उसके ऊपर में आप पर ये निर्भर करता है कि आपको गुरुदेव का मार्ग का चयन करना है या आपको शंकराचार्य का करना है। आज्ञा चक्र पर जब आपका ध्यान होगा, तो या तो आप उस ध्यान को नीचे, अगर आप उस मार्ग पर हो जिस मार्ग में ध्यान नीचे उतरेगा, तो आपकी चेतना जब वहां पहुंच जाएगी, ध्यान ध्यान होने लग जाएगा, पहले तो आपको असेंड ही करना पड़ेगा। यहां तक तो हर किसी को असेंड ही करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद डिपेंड करता है कि आपको इससे आगे ऊपर असेंड करके यहां जाना है, या फिर यहां से वापस नीचे अपनी चेतना को उतारना है। ये मार्ग 50% के बाद है। ऋषि अरविंदो का योग, गुरुदेव का योग जो है, वो उस पॉइंट के बाद नीचे उतरता है। तो अभी सभी को इस समय में तो डेफिनेटली सभी को पहले प्राण में जाना पड़ेगा, प्राण को चेतन करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन ये असेंडिंग चेतना है, इसमें आपके शरीर में अभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपका शरीर दिव्य अभी नहीं होगा। दिव्य शरीर कब होगा? जब वो डिसेंडिंग होगा,
जब आप डिसेंड करोगे ना, तब आपका शरीर जो है वो दिव्य परिवर्तन होगा। लेकिन आपको पहले मन से अति मन तक जाना पड़ेगा। अति मन में कृष्ण भगवान की चेतना से योग करना पड़ेगा, यही ऋषि अरविंदो का योग है। फिर उस वो कृष्ण ही है जो डिसेंट करता है फिजिकल में, उसको नीचे उतारा जा सकता है। ऋषि अरविंदो ने, गुरुदेव ने जो संभव किया है, वो भगवान को हम नीचे उतार सकते हैं वहां से। लेकिन वहां तक भगवान के साथ योग करने के लिए आपको मानसिक से अधिमानसिक से मानसिक और अधिमानसिक, इन सारे क्षेत्रों से होते हुए अतिमानसिक होना ही पड़ेगा। आप जब अति मानसिक हो जाओगे, तब आपका भगवान श्री कृष्ण के साथ जब योग होगा, तब वहां से भगवान श्री कृष्ण को आपने नीचे प्राण में उतारना है, वहां से नीचे में फिजिकल में उतारना है। तो जब आप असेंड कर रहे हो, अति मानसिक तक जब आप असेंड करोगे ना, तो वो शंकराचार्य ऊपर जब असेंड कर रहे हो ना, तो वो शंकराचार्य का ही मार्ग है और वो हमेशा रहेगा वो मार्ग। वहां से आप ब्रह्म में लय हो जाते हो माया को छोड़कर। ये पहले का योग है। उन्होंने कहा माया नश्वर है, इसमें क्या करना है जाके, तो नीचे नहीं आएगा कोई नश्वर में। ऋषि अरविंदो ने यही कहा कि जो नीचे कुछ किसी चीज की रचना हुई भी है, हुई तो आत्मा से ही रचना हुई है ना। आत्मा अगर ऊपर जागृत हो सकती है, तो उसकी रचना में जो पत्थर नीचे बना है वो भी तो अमर हो सकता है। अगर वो अमरता ऊपर हो सकती है, तो अगर वो तत्व नीचे आ जाए, तो नीचे वाले को भी तो अमर कर सकता है ना। अमर करने वाला तत्व तो वही है ना। तो उसको पत्थर में उतार के पत्थर को अमर किया जा सकता है, और वो पत्थर हमारा शरीर माना जाता है। पार्थिव इमोर्टैलिटी, शारीरिक अमरता, शरीर को अमर बनाया जा सकता है क्योंकि ये आत्मा से बना है। तो अगर आत्म तत्व को शरीर में ही जागृत कर दिया जाए, तो आपको निद्रा की क्या जरूरत पड़ेगी, बोलो। तो लेकिन आप उतारोगे, आपने जन्म लिया, माँ के गर्भ से किसी ने जन्म लिया, वो दिव्य है, ऐसा नहीं होगा कभी भी। उसको योग में बैठना ही पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि हमें योग में अति मानसिक तक का जो हमें रास्ता तय करना पड़ रहा है, वो असेंडिंग मार्ग जो है, वो हमें किसी को 20 साल, किसी को 30 साल लग रहे हैं, किसी को 12 साल। आने वाले भविष्य में जो 100 साल बाद होगा, वो बहुत कम हो जाएगा समय। वो आज ध्यान में बैठा, हो सकता है कि 12 दिन बाद, हो सकता है 12 महीने बाद, वो समय कम हो जाएगा असेंडिंग का। क्योंकि चारों ओर जो परिवर्तन होगा वो दिव्यता का होगा। बहुत कुछ बदल जाएगा उस समय संसार में। इस समय असेंडिंग में समय ही लगेगा, और असेंडिंग सबको ही करना पड़ेगा। अति मानसिक आपको होना पड़ेगा, वहां जाके कृष्ण का योग होना पड़ेगा, वहां से वो डिसेंड करेगा नीचे, फिर वो आपको शरीर तक उतरेगा, तब दिव्य मानव चलेगा फिरेगा। आधे रास्ते तक। और किसी किसी गुरु भाई ने मुझे कहा था, ये बात कल परसों की बात है, कल की बात है शायद। तो उन्होंने कहा आपका मार्ग शंकराचार्य का है। सभी का मार्ग असेंडिंग का है, शंकराचार्य ने कोई अपना मार्ग नहीं बनाया है। बस वो एक पॉइंट के बाद उन्होंने कह दिया कि माया को छोड़ देंगे, हम सिर्फ ब्रह्म में लय हो जाएंगे, तो वो चले गए। अभी वो बात नहीं है, वहां तक तो जाना ही पड़ेगा योग तक। वहां से नीचे लाया जा सकता है, ये ऋषि अरविंदो का शुरू होता है समय इसके बाद। और उसको पॉसिबल कौन करेगा, गुरुदेव करेंगे। ऋषि अरविंदो ने थ्योरी लिखी, उस थ्योरी पे प्रैक्टिकल तो होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल बिना गुरु के नहीं हो सकता, उस चेतना के बिना नहीं हो सकता जो तुमको अति मानसिक में परिवर्तन करे। तो वो है अधिमानसिक, और अधिमानसिक स्वयं कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता जब तक कि उसमें वो एलिमेंट ना हो जो परिवर्तन करता है, वो है सत्य। इसीलिए मैं गुरुदेव को सत्य की चेतना बोलता हूँ, सत्य की आत्मा बोलता हूँ। मैंने गुरुदेव को जाना है, सत्य स्वरूप में जाना है, इसीलिए मैं दूसरे तत्व को नहीं जानता। कौन कृष्ण है, कौन शिव है, उनकी कोई डिफरेंट, कौन ऋषि अरविंदो है, कौन श्री माँ है, इनकी डिफरेंट आइडेंटिटी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और ना कभी होगी। मैंने तो ये जाना है कि ये रूपांतरणकारी हैं, ये रूपांतरण कर सकते हैं, और सत्य ही वो एलिमेंट है जो रूपांतरण करता है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तन रहता है। इसीलिए मेरे लिए सत्य से ऊपर कुछ भी नहीं है, कभी भी कोई भी नहीं हो सकता। सारे सत्य में जाके लय हो जाते हैं। जो कुछ भी डिफरेंशियलिटी है, वो सिर्फ इस संसार में है, माया में है। तो असेंड करने के लिए आपको तकलीफ होगी, नाम जपना पड़ेगा, उसमें बाधाएं आएंगी, प्राण की, मन की, बुद्धि की बाधाएं आएंगी। इसीलिए बाधाएं आती है, नाम जपना डिफिकल्ट होता है, ध्यान कभी लगता है कभी नहीं लगता है। एक बार आप स्थिर हो जाओ अति मानसिक में, फिर वो नीचे उतर जाएगा, फिर आप दिव्य, फिर मृत्यु आपको छू नहीं पाएगी।
रान सिंह कह रहे कहते हैं कि दुख साधना में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो क्या गुरुदेव से दुख मांगना चाहिए या जैसे लाइफ है उसको जीना चाहिए, क्या करना चाहिए? कभी भूल कर भी गुरुदेव से ये दुख वुख तो कभी मांग मत लेना। कभी भूल के भी मत मांग लेना कि गुरुदेव दुख दे दो। लाइफ ऐसी झंड हो जाएगी ना बेटा, समझे? कभी मांग मत लेना ये चीज। दुख में हेल्प होता है, दुख मांग लोगे, तुम्हारे तुम्हारे जीवन में सुख है कहाँ, पहले तो ये बताओ। गुरुदेव की पोती है, गुरुदेव की एक पोती है। वैसे काफी सारे, दो तीन पोते हैं, बच्चे हैं उनके, पड़पोते हैं, पोते हैं काफी, पोते पोतियां हैं। एक पोती है, नाम नहीं बता रहा मैं आपको। तो उसने गुरुदेव से कहा, अब पोती दादा है ना उसका, तो पहले तो दादा है, तो गुरु का भाव आया है, अभी तो गुरु ही मानती है। तो उसने कहा गुरुदेव से, गुरुदेव तब तक ब्रह्मलीन हो गए, तो उसने कहा कि गुरुदेव आप बीमारियां ठीक करते हो, कैसे ठीक करते हो? बीमारी कैसे ठीक हो सकती है, मुझे बताओ बीमारी कैसे ठीक होती है। उन्होंने कहा मुझे बताओ बीमारी कैसे ठीक होती है। तो बीमारी तब ठीक होगी ना जब बीमारी होगी। तो वो लड़की को उसी समय अस्थमा हो गया। अस्थमा ऐसा हुआ, सांस ऐसी रुकी कि मुश्किल हो गया उसका, जीना मुश्किल। हॉस्पिटल पहुंची, इमरजेंसी में पहुंची, तब प्रार्थना करके बोली मैं समझ गई, अब अब मुझे नहीं चाहिए ये सब बीमारी, ठीक होना है मुझे। तो गुरु माना उस समय, फिर गुरु भगवान को समझ गई कि हाँ क्या है, बीमारियां कैसे, ऐसी कुछ मांगा था उसने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उसने मांगा था कुछ, मुझे कोई बीमारी नहीं है या मुझे क्या होगा ऐसे होगा, तो बीमारी आई, फिर नाम जपा, फिर ठीक। अभी उसको अभी भी उसको एलर्जी है, जहां तक मुझे मेरी नॉलेज में है, अभी भी उसको वो चीज है। लेकिन उसने ये बात मुझे खुद बताई कि गुरुदेव ने मुझे ये साक्षात्कार करवाया कि ये क्या है, वो कौन है, क्या कर सकते हैं, किस बीमारी को कैसे प्रकट करके ठीक करते हैं, क्या करते हैं, वो सब उनको बस उनका है। आप गुरुदेव से अगर कुछ मांगना चाहते हो तो सिर्फ इतना ही मांगो कि हे गुरु भगवान, मैं आपका नाम जप कर सकूं, मैं आपका ध्यान कर सकूं, मुझे अपना आशीर्वाद दो, इसके अलावा कुछ मत मांगो उनसे। हालांकि हम भौतिक रूप से बड़े परेशान होते हैं तो प्रार्थनाएं करते हैं, वो ठीक है, लेकिन ये उल्टी पुल्टी बात मत करना। तुम्हारी प्रोग्रेस हो जाएगी, तुम्हारी प्रोग्रेस जब होगी तब होनी होगी, उछलने से, तड़पने से, रोने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और ये बेकार की चीजें सिर पे खड़े होके करेंगे, मांस मच्छी छोड़ देंगे, ब्रह्मचर्य धारण कर लेंगे, इसको तुमको, इससे तुमको प्राप्त होगा ठेंगा। हाँ, क्या प्राप्त होगा? ठेंगा। तुम्हारी जितनी भी सेक्रीफाइसेस हैं, तुम्हारी जितनी भी युक्तियां हैं, जुक्तियां हैं, उपाय हैं, इससे प्राप्त होगे तुम्हें ठेंगा, बहुत सारे ठेंगे प्राप्त होंगे। हाँ, क्या बात है, हाँ, एकदम सही। इसीलिए गुरु ने बोला है, नाम जपो, ध्यान करो, जो प्राप्त होगा इसी से होगा, और सही समय पर होगा। कच्चे घड़े में पानी डाल दिया ना तो घड़ा नहीं बचेगा। तो तुम समझो कि तुम अभी कच्चे घड़े हो, तुम में वो चीज नहीं डाली जा सकती जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो। तुम नाम जप करके अपने आप को, पहले अपनी चेतना को उठने के लिए सशक्त 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 करो, मजबूत करो। बिना पात्रता के तुम कैसे आगे बढ़ोगे? और पात्रता जब तुम्हारी सिद्ध होनी होगी तभी होगी, इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। कुछ मत करना उल्टा सीधा, सिर्फ नाम जपो, ध्यान करो, नौकरी करो, काम पे जाओ, जो करना है जो करो। लेकिन साधना को लेके कोई ऐसा कुछ मत करना, बेकार की चीजें, दुख दे दो हमको। तुम्हारे जीवन में पहले बहुत दुख है, ठीक है? प्रश्न के लिए प्रश्न तुमने पूछ लिया, ये बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन क्योंकि कुछ होंगे जिनको लगता होगा कि जब तक शरीर बिल्कुल अच्छा है ना, किसी को कोई बीमारी नहीं होती ना, तब तक उसको बड़ा ये रहता है कि भाई ये कर लेंगे वो कर लेंगे। एक प्रेशर आ गया, एक शुगर की बीमारी आ गई ना, तो सारी ऐसी तैसी हो जाती है, और फिर वो मैनेज भी नहीं होती। कुछ बीमारियां ऐसी होती मैनेज भी नहीं होती। कभी मत मांगना ये सब फालतू चीज। बोल दिया, बहुत अच्छी बात है, मुझसे पूछ ली ये बात तुमने।
और तुम्हारा स्वस्थ रहना और तुम्हारा ठीक रहना बहुत जरूरी है। तुम्हारा सहयोग आता है ना सत्संग में, वो बंद हो जाए, वो भी बंद हो जाए। मेरा ज्यादा नुकसान है तुमसे। तुम्हारा तो नुकसान होगा ही होगा, तुम अपने साथ सत्संग का भी नुकसान करोगे, मेरा भी नुकसान करोगे। समझे? संतोष किसी भी कोष में नहीं है। संतोष प्राप्त होता है देखो, जो 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 असली संतोष आत्म जागृति के समय, जिस दिन तभी संतोष प्रकट होता है। उससे पहले संतोष आ ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल, असंभव, असंभव है। अगर संतोष, धैर्य, दयालुपन, सेवा, ये बिना आत्म जागृति के आ सकती। लोग करते हैं सेवा, ऐसा नहीं है कि वो आत्म रूप से जागृत हैं। सेवाएं करते हैं, दान करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं है। उनकी इस जीवन की मृत्यु में, अगली जीवन में जब वो जाएंगे, तो माया फिर भी प्रभावी हो जाएगी। वो व्रत स्थायी नहीं होते। तो असली स्थायी यम कब प्रकट होता है, असली स्थायी नियम कब प्रकट होता है? आत्म जागृति के साथ ही प्रकट हो जाते हैं, इमीडिएटली, साथ, साइमल्टेनियस। इधर आत्मा जागृत, इधर वो प्रकट। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, आत्म जागृति के साथ आठों अंग एक साथ सिद्ध हो जाते हैं। अब ये धीरे धीरे फलित पक्के होंगे, लेकिन तीनों के फूल खिल गए, समझो। तीनों के लॉक खुल गए, ये सातों कोष लॉक खुल गया। क्योंकि आत्मा जागृत होगी भी, परम चेत, परम सत्य जागृत हो गया। वो चाबी है। गुरुदेव क्या कहते हैं? नाम ही चाबी है। किसकी चाबी है गुरुजी? किसकी चाबी है? आत्मा की चाबी है। तो नाम जपने से जैसी खुल गया लॉक। दोष तीन तत्व है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। पहले आप जब जागृत हो जाओगे ना, तो तमोगुण में जो संतोष है वो सेट होना शुरू हो जाएगा। फिर रजोगुण का संतोष, अभी वहां जाना, उसका वहां स्थायी होना, वहां फलित होना जरूरी है। फिर सतोगुण में संतोष का फलित होना जरूरी है। लय होती जाएगी, संतोष अगली वृत्ति में जाके उसको लय करता जाएगा, मतलब स्थिरता आती जाएगी। फिर फाइनली त्रिगुणातीत में जो संतोष है, वही से ही मैंने जाना संतोष क्या है। अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ। मैं संतोषी व्यक्ति नहीं हूँ पूरी तरह। मुझ में भी असंतोष है, क्योंकि माया जो है ना, वो परेशान करती है ना, तो असंतोष हो जाता है। इसलिए ध्यान के बाद भी, आत्म जागृति के बाद भी संतोष प्रकट तो होता है, उसकी जानकारी हो जाती है। जीवन में असंतोष दिखने लग जाता है। असंतोष तुम्हें ज्यादा देर तक तकलीफ नहीं देता। संतोष वहां प्रकट हो जाता है, वो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन वो स्थायी भाव से, स्थिर भाव से, परमानेंटली वहां बैठना चाहिए। तब त्रिगुणातीत वाला बात है, लेकिन हम वहां नहीं पहुंचे। संतोष तत्व जागृत है, लेकिन उतना प्रभावी नहीं हुआ कि वो हमें पूरे रूप से शाश्वत शांति की प्राप्ति अभी नहीं हुई। अभी गुणों में है। अभी रिसेंटली मैंने जो परिवर्तन अपने आप में देखा, पिछले 2 महीने से, जो बहुत बड़ा परिवर्तन है, तमोगुण बहुत हद तक सबसाइड हो चुका है बचा, पूरा नहीं हुआ, लेकिन एक एक वृत्ति जिसमें मनुष्य जीता है। संसार के सभी मनुष्य, ज्यादातर तमोगुण प्रभाव रहता है उसका। अंधकार, वो जो कुछ जानते हैं ना, उसी को सत्य मानते हैं। वो तो तमोगुण है ना, अज्ञानता सबसे बड़ा वही है। जब सत्य प्रकट होता है, प्रज्ञा प्रकट होती है, आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है, तो तमोगुण में प्रकाश होना शुरू होता है, वो लय हो जाता है रजोगुण में। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। पिछले 4-4.5 साल में जो मेरा ध्यान लगाया है, उस ध्यान में जो परिवर्तन हुआ है, वो रजोगुण में मैंने पिछले समय से ट्रांजिशन देखा है। आप देख रहे हो ना, मैं चैनल को बढ़ा रहा हूँ, सहयोग की बात करता हूँ, कि रजोगुण बहुत जरूरी है। और गुरुदेव और विवेकानंद जी की फिलॉसफी है कि भारत के लिए रजोगुण की बहुत जरूरत है। साधकों को रजोगुण की बड़ी जरूरत है। अगर मुझे अगर मुझे अपना परिवार ना चलाना हो, अगर मेरे को धन की जरूरत ना हो, तो मैं ये सत्संग करूंगा ही नहीं। मैं सत्संग करूंगा ही नहीं। आप कितने भी प्रश्न भेजो मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं योगी होता, परिवार ना होता, मैं कहीं बैठा होता, तो मैं मौन में होता इस समय। कुछ नहीं पता लगता किसी को, कुछ भी। कोई किसी से कोई समृद्धि नहीं चाहिए, किसी से कोई नाम नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बेकार है। ये बात की मुझे जानकारी है। लेकिन मेरा परिवार है साथ में बंधा हुआ है। और
दूसरी जो रजोगुण जो आता है वो ये कि जो ये कहते हैं ना, दया, सेवा, माया, ये भी गुणों में आता है। परिवार भी, जब परिवार भी है तो वो गुण गुण के अधीन है। तो जब मैं कभी काम करता हूँ, बहुत दुखी लोग आ जाते हैं, बहुत दुखी, मतलब इतने दुखी हैं वो कि मैं समय फोन पे ज्यादा समय देता नहीं किसी को। लेकिन कुछ लोग को बस समय चाहिए उनको, मेरा सिर्फ उनको मेरा समय चाहिए। हम दे तो उनको समय के अलावा क्या ही दे सकते हैं। गुरुदेव की तो जानकारी देनी है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं किसी की समस्या का समाधान करने के लिए। तब हमको एक लगाव महसूस होता है, किसी की मदद करना, किसी के प्रश्न का उत्तर देना, और किसी को साधना में सहायता करना। तब हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनुभव जरूर होता है, ये बात सही है। लेकिन वो रजोगुण के अधीन नहीं आता। वो वो सतोगुण के अधीन आ सकता है, लेकिन रजोगुण के अधीन नहीं आता। तो रजोगुण क्या करता है? रजोगुण आपको आपसे काम करवाना चाहता है। और कोई भी काम होता है वो जिम्मेदारी के कारण ही होता है। अगर जिम्मेदारियां ना हो किसी इंसान पर, तो उसके अंदर का रजोगुण खत्म ही हो जाएगा। साधु संत सब छोड़ के चले जाते हैं, हालांकि काम तो उन्हें भी करना पड़ता है। लेकिन रजोगुण आपको दुनिया में बना के रखता है, संसार में बना के रखता है। अगर आपको पूरे संसार का अगर संसार का परिवर्तन होना है, तो एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होने चाहिए जो जिनके रजोगुण के पीछे सतोगुण का प्रभाव हो। रजोगुण का अपना प्रभाव कुछ भी नहीं। रजोगुण क्या है? रजोगुण दौड़ाता है बस। ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये कर सकते हैं, इसको ये करना है, इसके लिए ये करना है, ये। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कीड़ा है। लेकिन उसके अपने अंदर उसकी शक्ति नहीं है दौड़ने की। या तो उसको तमोगुण दौड़ाता है, अपने सुख, अपनी सुविधाएं, अपने परिवार के लिए करते रहो। या फिर उसको सतोगुण दौड़ाता है कि समाज के लिए करना है, गुरु के लिए करना है, इसके लिए करना है, उसके लिए करना है। कई बार ये दोनों चीजें होती हैं, गुरु की आड़ में पीछे अपनी प्रदर्शनी रहती है, तो मिलजुल के रहता है काम। तो रजोगुण प्योरिटी में तब आएगा जब उसके पीछे सतोगुण का पूरा हो। मैंने ये देखा है कि तमोगुण जोड़ के रख, बिल्कुल नष्ट तो नहीं होता वो। परिवर्तन हुआ, सोचो 40% था और बाकी दोनों 30-30 थे, तो अब वो 20 रह गया है। रजोगुण 50 हो गया और रजोगुण 40 हो गया, तो वो पीछे इधर 40 हो गया सतोगुण। तो रजोगुण के पीछे सतोगुण का ज्यादा प्रभाव रहेगा, थोड़ा सा तमोगुण का भी रहेगा। जैसा मैंने बताया कि पूरा परिवर्तन नहीं है। तो वो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं सारे। हमें देखो सत्संग प्राप्त हुआ है। सत्संग इतनी दुर्लभ, इतनी पवित्र अनुभूति है। लेकिन आत्मा जागृत होने का मुख्य, किसी की आत्मा जागृत हो जाए तो उस वहां पर उसका काम शुरू हुआ है, उसका जब तक आत्मा जागृत नहीं होती तब तक तीनों गुण रहते हैं पूरे प्रभावी। कोई कहे कि मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं सतोगुण में चला गया, तो वो बेकार है, झूठ बोल रहा है, उसको मालूम नहीं है अभी। सबसे पहला काम आत्मा का जागृति है। आत्मा के जागृति के बाद ध्यान में प्रवेश करना है। तुम्हारा अगर ध्यान ही नहीं लगा है तो तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं हुई है, ये सीधा है। अगर तुम्हें गलतफहमी हो किसी को कि मेरी आत्मा जागृत हुई है कि नहीं हुई है, ये हुई है, तुमने क्या ध्यान में प्रवेश किया है? अगर नहीं किया है तो आत्मा जागृत अभी नहीं हुई है, तुम्हारा सतोगुण बढ़ सकता है। लेकिन सतोगुण के बढ़ने से आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है। वो तो संसार में व्यवहार के दौरान भी आ सकता है, तुम्हारी स्थितियों के अधीन भी हो सकता है कि तुम अच्छे इंसान हो। आत्मा जब जागृत होगी तो काम शुरू होगा तमोगुण को चेंज करने से। तमोगुण को रजोगुण में बदला जाएगा। और जब रजोगुण प्रभावी होगा तो आपको उस समय
जरूरत होगी संसार में कुछ कर दिखाने की। फिर जब तुम कुछ कर दिखाने वाले होंगे तब ध्यान मंद हो जाएगा। तमोगुण में तुम्हारा ध्यान लगेगा लेकिन रजोगुण में ध्यान ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि रजोगुण तक सारी घटनाएं तुम्हारे अंदर घट रही हैं। अब बाहर से ध्यान उतना नहीं प्रभावी पड़ता। रजोगुण में ध्यान मंद हो जाता है बहुत। आपने देखा होगा कभी कभी आपका ध्यान लगता है, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं लगता। आप बोल रहे मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा आजकल, तो रजोगुण प्रभावी हो जाता है उस समय। रजोगुण अपना प्रभाव जमाता है, बदलाव हो रहा होता है। फिर रजोगुण से जब आप मुक्त हो जाओगे, स्थिर हो जाएगा जीवन में, आपने जो करवाना था, ईश्वर ने, गुरु ने जो आपके माध्यम से करवाना था, वो स्थिरता से अब हो रहा है। अब आप बैठे बैठे करो। अब आपको भागने की जरूरत नहीं है, दौड़ने की जरूरत नहीं है। अब दुनिया दौड़ दौड़ के आपके पास आएगी, आपको सिर्फ सेवा के भाव में चले जाना है। फिर आपकी तरफ से करने के लिए कुछ बचा नहीं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटल हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। बच्चों की शादी हो जाएगी, तुम्हारा घर बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो तुमको, जिस चीज़ के लिए तुम भाग रहे थे जीवन में, तो सारा कुछ सेटल हो जाएगा। अब तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अब रजोगुण की जरूरत नहीं है तुमको। अब सतोगुण में जाओ। साधना पूरे जीवन को, पूरा जीवन ही साधना है। सतोगुण में रहो। सतोगुण में भी तुमको बहुत काम करना है। फिर तुमको त्रिगुणातीत जाना पड़ेगा। पता नहीं मैं क्या बोल रहा था, किधर बोल रहा था, भूल गया, पॉइंट भूल गया मैं, कुछ पॉइंट भूल गया मैं। तो हाँ, अभी जो है सत्संग, इस सत्संग में रजोगुण प्रभावी है। हमारे सत्संग में इस समय, सत्संग तो सत्य से ही होता है, वो त्रिगुणातीत है। सत्संग त्रिगुणातीत है। लेकिन सत्संग जिस दौर से गुजर रहा है वो रजोगुण है इस समय। क्योंकि आप देखोगे कि अभी मेंबरशिप के लिए मैं भाग रहा हूँ, स्पॉन्सरशिप के लिए भाग रहा हूँ, चैनल को बढ़ाने के लिए भाग रहा हूँ, ये मैंने अपना गेटअप चेंज किया है। दूर तक जाएं, दूर तक पहुँचें, कई लोगों तक पहुँचें, उनको ध्यान की जानकारी हो, उनको वो चीज़ प्राप्त हो, और उसके लिए आपको ज़रूरत है। बिना रजोगुण के आप नहीं पहुँच सकते लोगों तक। चलिए आगे। राकेश कह रहे हल्का गोला कभी अलग अलग कलर में दिखता है। कुछ भी दिख रहा है आपको, देखो आपकी चेतना जब भिन्न भिन्न चक्रों से होती हुई जाएगी ना, जैसे प्रकाश है, प्रकाश को लाल रंग से गुजारोगे, उसको नीले रंग से गुजारोगे, उसको पीले रंग से गुजारोगे, तो वो पीला ही दिखेगा। तो चेतना जब तक आज्ञा चक्र पर जाके सब रंगों से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक रंग दिखेंगे आपको। तो ध्यान करते समय रंग दिखते हैं। असेंडिंग चेतना है, समझो ऊपर उठ रहे हो आप, ठीक, तो वो अनुभव होते हैं। आकाश ललवानी। अगर कोई बहुत, अगर कोई भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकिनी चुड़ैल या कोई शैतान या वशीकरण से ग्रसित हो, तो क्या उसको नाम जप से छुटकारा मिल सकता है? हाँ, डेफिनेटली, डेफिनेटली, 100%। एक सेकंड में मिल सकता है, एक सेकंड, एक क्षण। जो गुरु की छत्र छाया में आ गया उसको कोई छू नहीं सकता। गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग वो छत्र छाया है जिसके अंडर कोई आ गया, जिसने गुरुदेव को समर्पण कर दिया। इस संसार का एक ही भूत है बस, इस संसार में एक ही भूत है। वो भूतों का भूत, प्रेतों का प्रेत, पिशाचों का पिशाच, शाकनियों का शाकनी, डाकनियों का डाकनी, चुड़ैलों का चुड़ैल, शैतानों का शैतान, वशीकरणों का वशीकरण है। वो है कृष्ण। जो कृष्ण की छत्र छाया में आ गया उसको ये चीजें छू नहीं सकती। और गुरुदेव भगवान वही तत्व है। जो गुरुदेव की शरण में आ गया, जिसने गुरुदेव जी की तस्वीर माथे पे लगा ली और कह दिया कि मैं तुम्हारे शरणागत हूं, ना कोई देव, ना कोई देवी, ना कोई मंत्र, ना कोई विधि, ना कोई इंसान, कुछ भी नहीं, मैं भगवान, हे परम गुरु, हे पिता, मैं तुम्हारी शरण में हूं, तुम मेरे माथे पर वास करो। इतना ही है बस।
और मैं ये बोल नहीं रहा हूं, मैंने ये चीज लोगों को बता, उन लोगों के जीवन में ये घटना घटी है। इस जन्म का नहीं, पीछे जन्म का भी आता है साथ। जो दैविक प्रताप होते हैं ना, दैविक ताप बोलते हैं उनको, वो पिछले जन्म से आते हैं। एक क्षण समर्पण का और मुक्ति, ये वो है। ये गुरुदेव रामलाल जी से वो, और मैंने देखा है लोगों को जिन्होंने समर्पण किया, एक क्षण, रात को 1 बजे घटना घटी एक व्यक्ति के साथ जिसने मुझे फोन किया था। मैं बार बार बोलता हूँ, राजवीर का नाम बार बार बोलता हूँ। मेरी बात मानी उसने, मेरे बस गुरुदेव को आश्रित हो गए, उसी क्षण काम हो गया, उसी क्षण। और रात का 1:30 है, 2 बजा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। बस गुरुदेव को कहा बचा लो। आकाश कुछ नहीं है, ये चीजें, ये सब चीजें धूल हो जाएंगी, फुर गायब। तुम सच्चा समर्पण करो, सिर्फ गुरुदेव का नाम जपो, गुरुदेव का ध्यान करो। कालों का काल महाकाल है वो। हाँ। अक्सर भूत प्रेत से ग्रसित लोग नाम जाप नहीं करते, तो उनको ब्लैक मैजिक से कैसे छुटकारा? कुछ गुरुदेव की इसीलिए तो कह रहा हूं, गुरुदेव की तस्वीर, नाम जप मैं एक एक क्षण में कितना नाम जप कर लोगे तुम? एक क्षण में तुम क्या नाम जप करोगे? कोई शरणागत है ना, शरणागत, तुम्हारी कोई शरण में आया, तुम राजा हो, तुम्हारी शरण में आ गया वो, तो उसको क्या, तुम्हारी शरण में आ गया, बस तुमने ले लिया उसको शरण में। अब वो तुम्हारी शरण में बैठ के करेगा उसकी तुम्हारी आज्ञा का पालन, तुम उसकी रक्षा का पहले जिम्मेवारी लोगे। तो गुरुदेव की तस्वीर को माथे पे लगाओ, सिर पे बिठाओ गुरुदेव जी को, कि गुरुदेव वास करो मेरे आज्ञा चक्कर पर, मैं तुम्हारी शरण में हूं। गुरुदेव मैं तुम्हारी शरण में हूं, आज से ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, ना कोई धागा, ना उपाय, कुछ भी नहीं है मेरे लिए। आपने जो बताया है वही करूंगा, नाम जप और ध्यान, रक्षा करो। अगर वो सच्चा है तो मैं अपने प्राणों का दाव लगा सकता हूं कि वो गुरु भगवान उसकी रक्षा करेंगे। मैंने अपने प्राणों तक की बात की है। किसी व्यक्ति को सबसे प्रिय उसके प्राण ही होते हैं, खास करके फैमिली वाले व्यक्ति को। लेकिन वो तो मैंने अपने गुरुदेव को पहले ही दे चुका प्राण। तो गुरुदेव रामलाल जी त्याग वो शक्ति हैं, वो गुरु हैं, जिनकी शरण में गया हुआ व्यक्ति ये इन चीजों से तो नहीं मरेगा। वो दूसरी मृत्यु ही आएगी उसको, पहली मृत्यु शरीर भाव की और दूसरी शरीर की, और वो उसी धाम जाएगा जो उत्तर में है, भगवान श्री कृष्ण के धाम। और श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं, हर धाम उनका धाम है। चलो डरो मत। नाम जप करने से हमारे 12 गोले औरा कब तक पूरा हो जाते हैं? ये क्या चीज है भाई? 12 गोले औरा, ये क्या है? नाम जप से एक क्षण में होगा जो होगा। तुम्हारी पात्रता सिद्ध करने में हजारों साल भी लग सकते हैं। तुम समर्पित हो जाओ एक क्षण में, नाम जप का काम खत्म। नाम जप हमारी पात्रता ही सिद्ध करता है। तो ये कब होगा? ये हजारों वर्षों में भी नहीं हो सकता, करोड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। और अगर तुम समर्पित हो, सच्चे मन से आए हो, तो एक क्षण में हो जाएगा। तुम्हें पहले प्रोटेक्शन प्राप्त होगी, तुम्हें पहले उसका संरक्षण प्राप्त होगा उसी क्षण, उसके बाद तुम्हारा रूपांतरण होगा धीरे धीरे। आकाश मेरी बात समझो, तुम आए हो अभी हरक्यूलिस बन जाओगे, अभी तुम 1 सेकंड में हो जाओगे नहीं, पहले तुम्हें उसकी छत्र छाया उसके उसके अधीन, उसकी रक्षा सूत्र में जाना पड़ेगा तुमको। फिर तुम्हें धीरे 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 वो प्रबल करेगा, अपने जैसा बना लेगा, फिर तुम कहीं भी जाओ, तुम में और उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन जब तक तुम उसकी छत्र छाया में हो तब तक तुम्हारा रूपांतरण होगा। तो पहले तुम उसको ग्रहण तो करो, गुरु के रूप में उसको शरणागत तो हो, नमस्कार तो करो, माथा तो झुकाओ, प्रभु में आ गया। यहाँ से तुम्हारा सुरक्षा सुरक्षा शुरू है। इसके बाद तुम्हारी जो भी होगा तुम देखोगे सारी चीजों को, उसकी छत्र छाया में तुम्हें सब दिखाएगा, देख बेटा क्या क्या है, कैसे कैसे होता है। तो उसका तुम साक्षात्कार करोगे, लेकिन मरोगे नहीं, प्रभावित नहीं होगे, जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। अब तुम्हें कोई चीज छू नहीं सकती, देखोगे तुम उन चीजों को, लेकिन तुम्हें छू नहीं सकती वो। संरक्षण प्राप्त हो गया तुमको पिता का। तो यही तो गुरु करता है, संरक्षण। लेकिन गुरु लोग आते हैं अपनी मनोकामनाओं के लिए आते हैं।
मुझे ये मिल जाए, मैं ठीक हो जाऊं। अरे बीमारी तो सिर्फ तुम्हारा कारण है। कोई ना कोई कारण होता है किसी ना किसी व्यक्ति का गुरु की शरण में पहुंचने के लिए। उससे बचना थोड़ी है। उसका तो धन्यवाद करना है, चाहे भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो। तो नमस्कार, धन्यवाद, गुरु तक पहुंचाया आपने, टाटा, हो गया काम आपका। सुशांत कुमार कह रहे हैं गुरुदेव को गायत्री सिद्धि कैसे हुई थी ये उन्होंने किताब में लिखा है, लेकिन कृष्ण की सिद्धि कैसे हुई? गुरुदेव को गुरुदेव, ये बहुत बड़ा विषय है। गुरुदेव को गायत्री की सिद्धि हुई, गुरुदेव डिसेंडिंग सत्ता है। मैंने ये रिसेंटली एक लेख लिखा था, पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा। वो मैंने इंग्लिश में लिखा था, बहुत लोगों को तो इंग्लिश में थोड़ी समस्या है, तो मैं हिंदी में उसे कैसे ट्रांसफ़र करूँ, ट्रांसलेट करूँ, लिख दिया तो लिख दिया। अब उसको मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, कहाँ है? ठीक है, वैसे तो ये बड़ी चर्चा है इस विषय पे, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ बोल के बताते हैं। आप समझ लो, हाँ, ठीक से। कहाँ लिखा था भाई? वो सत्संग ग्रुप में डाला ही नहीं शायद मैंने, सत्संग ग्रुप में डाला ही नहीं, सत्संग सहयोग वाले ग्रुप में डाल दिया। हाँ, अच्छा, चलो। इंग्लिश में मैं इसको इसको मैं पहले गूगल में डालता हूँ, गूगल में ये हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा मुझे। हाँ, हाल ही में किसी ने मुझसे गायत्री मंत्र, शिव मंत्र आदि के बारे में एक प्रश्न पूछा, क्योंकि ये एक प्रबुद्ध मंत्र है, जागृत मंत्र है। क्या ये साधना में समान रूप से सहायक हैं? मेरी प्रतिक्रिया है कि यदि आप पिछले जन्म में एक जागृत व्यक्ति थे, प्रबुद्ध आत्मा थे, या आप उच्च स्तरों से, चेतन स्तरों से अंधकार के निचले स्तरों की ओर यात्रा कर रहे हैं, तो गायत्री मंत्र आपको अपनी मूल चेतना वापस पाने में मदद करेगा। मतलब कोई सोचो, हायर चेत गायत्री क्या है? इनलाइटनमेंट है, स्वयं प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है, आत्मा ही गायत्री है। तो कोई ऑलरेडी इनलाइटेड है, ऑलरेडी चेतन है, वो ऊपर के स्तर से कोई नीचे डिसेंड करता है। जब वो नीचे डिसेंड कराएगा तो माया के अंधकार में उस पर एक आवरण है अंधकार का। अब उसे अपनी चेतना को प्राप्त करना है, तो गायत्री मंत्र के जप से वो अपनी प्रकाश को प्राप्त कर सकता है। तो गायत्री मंत्र उनके लिए हेल्पफुल है जो डिसेंड करते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं। ठीक है। और कोई व्यक्ति पहले से ही चेतन है और फिर से जन्म लेता है, तो वो गायत्री मंत्र उसकी मदद कर सकता है। लेकिन जो अभी चेतन नहीं है, जो लोग गायत्री का मंत्र करते हैं, हवन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो अभी चेतन नहीं हुए, किसी भी युग में, किसी भी जन्म में चेतन नहीं हुए, तो उनके लिए गायत्री कोई खास मददकारी नहीं होने वाला, क्योंकि वो गुरु ही है। गुरु गायत्री को धारण करेगा, और गुरु अपने शिष्य को जब चेतन करेगा तो गुरु के माध्यम से गायत्री प्रकाश शिष्य में प्रवेश करेगा। लेकिन डायरेक्ट साधक में गायत्री प्रकाश नहीं आ सकता, वो इस काल में संभव नहीं है, लॉक्ड है समझो। अच्छा, इसी तरह अन्य संभावित मंत्र भी हैं जो गुरु के बिना, लेकिन उन लोगों को आत्म ज्ञान प्रदान कर सकते हैं जो पहले से ही चेतन के किसी भी उच्च स्तर में जागृत हैं। ये मंत्र जो गायत्री मंत्र या प्रबुद्ध मंत्रों की, जागृत मंत्रों की तरह है, वंशज मंत्र हैं, अभी पोटेंशियल मंत्र हैं, और उन लोगों की मदद करते हैं जो केवल आराम के लिए उतरते हैं। केवल आराम के लिए उतरते हैं, ये क्या ट्रांसलेशन किया है भाई? मंत्र हेल्प दोज हु डिसेंड ओनली फॉर रेस्ट देयर। अच्छा, हाँ, हाँ, आराम के लिए नहीं, गलत गलत कहते हैं। ये मंत्र जो गायत्री मंत्र या उच्च मंत्र, जागृत मंत्रों की तरह हैं, ये मंत्र उन लोगों की मदद करते हैं जो ऊपर से उतरते हैं।
बाकी जितने भी लोग नीचे हैं उनके लिए ये बंद है, लॉक्ड है। नीचे जिन जो अभी तक जागृत नहीं हुए उनके लिए ये कुछ खास कार्य नहीं करेंगे जागृति का। वो गुरु के माध्यम से ही करना पड़ेगा। गायत्री को डायरेक्ट धारण नहीं कर सकते, किसी गुरु की शरण में जाके वो गुरु जागृत हो तो वो अपने माध्यम से ये प्रकाश आपके अंदर जागृत कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट नहीं आप कर सकते इसका, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए, जो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है, उसके लिए केवल गुरु मंत्र ही जागृति की कुंजी है, चाबी है। कोई भी अन्य मंत्र जागृति को संभव नहीं बना सकता। गुरु मंत्र के अलावा कोई भी मंत्र आप में जागृति प्रदान नहीं कर सकता है, चाहे फिर वो इनलाइटेड मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन जो ऑलरेडी जागृत हैं और ऊपर के स्तर से नीचे उतरते हैं, उनके लिए गायत्री मंत्र उनको उनके प्रकाश को वापस प्रदान करने के लिए सहायता दे सकते हैं। तो गुरुदेव हमारे जो है वो डिसेंडिंग सत्ता है। तो उन्होंने पहले गायत्री के प्रकाश से स्वयं की चेतना को धारण किया और फिर कृष्ण भगवान की चेतना को भी उन्होंने 1984 में धारण किया। वो डिसेंडिंग है, उन्होंने सिर्फ उस प्रकाश को नीचे आके ग्रहण किया। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अवतार जन्म नहीं लेते कभी। अवतारवाद जो है, भगवान जो अजन्मा है वो नील पुरुष कभी जन्म नहीं लेता। ये वो चेतना है नील पुरुष की जो डिसेंड करती है। चेतना डिसेंड करती है शरीर में, जो शरीर जन्म लेता है उस शरीर में वो चेतना प्रवेश करती है और अपनी लीला करती है। और भगवान की जितनी भी जागृतियां हैं वो अंदर है, आत्म रूप में भगवान स्वयं को सृजन करते हैं, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बलराम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कल्कि हो। बाहर में तो वो सिर्फ आपको बताएंगे कि बेटा ये काम करना है तूने, बस। लेकिन अवतार युग के अनुसार आपके अंदर ही होगा। इस युग में आपके अंदर जो आत्म जागृति होगी वो कल्कि के स्वरूप में होगी। वो कल्कि का स्वरूप होगा, वो कल्कि के रूप में आपको निवृत्ति दिलाएगी, आपके अंदर प्रकट होकर। उस समय कृष्ण के रूप में प्रकट होकर करती, उससे पहले राम के रूप में प्रकट, राम के चरित्र में करती। इस समय जिस क्षेत्र में आप हो उसमें कल्कि के रूप में आपकी आत्मा स्वरूप धारण करेगी और आपको बचाएगी। ये मेरा मानना है। बाकी कोई नहीं भी मानता है मेरी बात को तो बहुत बढ़िया बात है, मानना भी नहीं चाहिए, कोई जबरदस्ती भी नहीं है। चलो, रीना कह रही है अति मानसिक बड़ा होता है या अभिमानसिक? अभिमानसिक तो कुछ नहीं होता, अधिमानसिक होता है। अधिमानसिक, कल्कि भगवान की जो मैंने तस्वीर बनाई है ना, आपने देखी है गुरुदेव की तस्वीर? अधि अधिमानसिक कहता है बहुत सारे लोग हैं अधिमानसिक, लेकिन सभी बराबर हैं। पहले तो आता है मानसिक, सबसे नीचे जो हम लोग हैं, तो ये 4 उंगलियां, तो बोलते 4 उंगलियां हैं, अलग अलग हैं और 4 हैं। ठीक है, अब मैं ये कहूंगा अब ये 2 उंगलियां हैं तो हम कहेंगे 2 उंगलियां हैं लेकिन दोनों समान है, क्योंकि एक ये और ये दोनों समान ही उंगलियां है ना, तो ये अधिमानसिक है। ये चारों अलग अलग हैं, 4 हैं मानसिक, और ये 2 हैं लेकिन बराबर हैं, यानी कि हजारों हैं लेकिन सब एक ही समान है, तो वो अधिमानसिक। इक्वेलिटी बट डिफरेंशियलिटी है, मतलब इक्वेलिटी एंड क्या लिखा था, हाँ हाँ, डुअलिटी बट इक्वेलिटी। 2 हैं, 2 से ज्यादा हैं लेकिन एक ही है। उससे ऊपर अतिमानसिक जो कहता है एक ही है, अद्वैत, क्योंकि वो योग, वहां योग हो रहा है भगवान के साथ। 2 लोग नहीं होते, योग में एक ही होता है। जैसे गंगा सागर में मिल गई तो सागर ही रह गया ना। तो अतिमानसिक में आपका योग होगा श्री कृष्ण से, फिर आपका रूपांतरण होगा, फिर वो सत्ता डिसेंट करेगी। वही अतिमानसिक का प्रभाव जो परिवर्तन होगा वो मन को पहले परिवर्तन करेगा, फिर नीचे प्राण और फिर नीचे शरीर को परिवर्तन, फिर वहां से डिसेंड होगा। पहले आपको अतिमानसिक तक असेंड करना पड़ेगा, फिर अतिमानसिक डिसेंड करेगा। और ये जो अतिमानसिक है ये है हमारे प्रकृति के अंदर ही आएगा, इसीलिए प्रकृति के अंदर ही हमको असेंड करना है एक लेवल तक। उस योग को फिर भगवान ने उसको नीचे उतार दिया, ठीक है, इस संसार में उतार दिया। अब वहां तक जाके उसको नीचे उतारना है हमको बस। पहले आप असेंड करोगे फिर आप डिसेंड करोगे, और जब आप पूर्ण रूप से डिसेंड कर जाओगे शरीर में तब आपका दिव्य रूपांतरण पूर्ण हो जाएगा। इसे पूर्ण योग कहते हैं, सिद्ध योग, पूर्ण योग, ठीक है, इंटीग्रल योगा इसे कहते हैं। कविता शर्मा कह रही जय श्री गुरुदेव, पिछले 15 साल से एक ही क्रिया हो रही है, क्यों? ये तो मुझे नहीं मालूम। वो क्रिया तब तक होगी जब तक उसका काम नहीं होगा, लेकिन क्यों हो रही है मुझे मालूम नहीं। गुरुदेव कहते हैं जब उसका काम हो जाएगा वो बंद हो जाएगी।
आप नाम जप करो, ध्यान करो, सही समय पे जरूर परिवर्तन घटित हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कब, आपके जागृति का टाइम कब है। संगीता शर्मा कह रहे राशि भाई अब आप कहाँ जाएंगे, ब्रह्मरंदर पर या आज्ञा चक्कर से नीचे आएंगे? आज्ञा चक्कर से ब्रह्मरंदर में जाना पड़ेगा, ब्रह्म ब्रह्म क्षेत्र में जाना पड़ेगा। आज्ञा चक्कर से ब्रह्म क्षेत्र में जाना पड़ेगा, ब्रह्मरंदर नहीं, ब्रह्म क्षेत्र। ब्रह्म क्षेत्र से नाभि क्षेत्र में जाना पड़ेगा। नाभि क्षेत्र में एक द्वार है, नाभि द्वार है, जहां पर एक प्रकाश है जो अभी तक इस शरीर में प्रवेश नहीं किया, तो उस द्वार को खोलना पड़ेगा। नाभि द्वार को खोलेंगे, उसमें से प्रकाश उस ब्रह्म नाड़ी में होता हुआ यहाँ पर प्रकाश करेगा। जो यहाँ पर प्रकाश होगा फिर वो प्रकाश नीचे उतरेगा सारा। जैसे आप देखते हो ना, भगवान विष्णु जी लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से एक कमल की नाल जाती है, उस नाल के ऊपर ब्रह्म है। अब आप नाभि से उस नाल को काट दो तो ब्रह्म ऊपर क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। लेकिन उस ब्रह्म की जागृति किस प्रकाश से है, वो नाभि से जो प्रकाश ब्रह्म को मिल रहा है, तब वो ब्रह्म ब्रह्म है। हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा, ब्रह्म। आज्ञा चक्कर में भगवान का योग होगा, योग हमें ब्रह्म में, सत्य में परिवर्तित करेगा। सत्य में कोश, ब्रह्म में जाएंगे। रंध्र अलग चीज है, रंध्र इस शरीर से बाहर जाने का रास्ता है। ब्रह्म में जाएंगे, ब्रह्म कहाँ से प्रकाश पा रहा है, मैं तो अभी ब्रह्म की स्थिति में जाके भी ब्रह्म का नहीं है ना, कुछ भी स्थिति में गए हैं। अब कोई जबरदस्ती जाकर राजा की गद्दी पे बैठ जाए तो राजा थोड़ी हो जाएगा राजा के लिए तो उसका राज्याभिषेक होना पड़ेगा ना। तो ब्रह्म में जाके, सत्य में पूर्ण जाके, फिर आपको जाना पड़ेगा उस प्रकाश में जो प्रकाश आपको इनलाइट करे। फिर उस नाभि द्वार से आता है वो प्रकाश। नाभि परावाणी, पराशक्ति नाभि में वास करती, तो नाभि से ही जन्म है, नाभि से ही मृत्यु है। नाभि नष्ट हो गई तो जन्म और मृत्यु भी नष्ट हो जाएगा। तो उस प्रकाश को खोल देंगे, उसे गोल्डन प्रकाश कहते हैं। गोल्डन प्रकाश यहाँ से वो नीचे पूरा फैल जाएगा। तो जो मैं नहीं, सिर्फ मैं कहाँ जाऊंगा इसकी बात नहीं, आप पहले यहाँ पहुंचोगे, यहाँ पर आपका योग होगा, फिर योग से नाड़ियाँ खुलेंगी। चित्रा नाड़ी है, वज्र नाड़ी है, फिर ब्रह्म नाड़ी है। उस ब्रह्म नाड़ी में पद्मासन के माध्यम से आप प्रवेश करोगे। जिस दिन पद्मासन में ध्यान लगेगा, फिर आप यहाँ से ध्यान, आपका ध्यान यहीं लगता है, लेकिन पद्मासन से आप ब्रह्मासन से आगे की यात्रा में पहुंचोगे उस प्रकाश की तरफ। फिर कुछ दिन या कुछ साल तक ब्रह्मासन में ध्यान लगने के बाद आप पहुंचोगे नाभि, कि ब्रह्म का उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ब्रह्म कहाँ से ब्रह्म है, क्योंकि हजारों करोड़ों ब्रह्म है ना, है ना तो वो भिन्नता है, ब्रह्म में भी द्वैतवाद है, भिन्नता है। फिर जब वो नाभि का प्रकाश आके बताएगा कि मैं ही हूँ जो ब्रह्म को ब्रह्म बनाता हूँ और योग को संभव करता हूँ, उस प्रकाश को हम गायत्री का प्रकाश कहते हैं। जो नाभि से जो प्रकाश आएगा वही गायत्री का प्रकाश है। इसीलिए गायत्री मंत्र बहुत ऊपर का मंत्र है, लेकिन बिना योग के आप नहीं जा सकते वहां पर। कोई ऑलरेडी प्रकाशित है वहां तक, तो उस जन्म लेगा तो वो पहले नाभि द्वारी खोल सकता है, क्योंकि वो वहां से उसकी चेतना वहां से, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से नीचे आएगी। लेकिन हम लोग को उल्टा जाना, पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर वहां जाना है। तो जो ऊपर से नीचे आया वो नाभि से पहले ब्रह्मरंध्र में, ब्रह्म में जाएगा, ब्रह्म से आज्ञा चक्कर पर आएगा। तो गुरुदेव की वाणी सुनना आप, गुरुदेव कहते हैं वो यहाँ रहता है और यहाँ आता है, मुझे यहाँ देखो, मुझे यहाँ देखो। तो गुरुदेव नाभि से, नाभि की चेतना से ब्रह्म, ब्रह्म से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र पर योग, और हम लोग को पहले नीचे से जाना है आज्ञा चक्र पर, और फिर योग यहाँ पे जो कुछ होना होना है, वृत्तियों का परिवर्तन, त्रिगुणातीत जो भी होना है, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने, बहुत बार समझा दिया। चलो, उज्जवल झा कह रहे हैं हमेशा होश में कैसे रहें, हमेशा जागरूक कैसे रहें। अष्टावक्र सेड योर कंप्लीट ऑलरेडी, योर नॉन डुअल। आप कह रहे हो गुरु कुछ दे देगा जो मेरे पास नहीं है, इट मीन्स मैं पहले से कंप्लीट नहीं हूँ, मुझे दूसरे की जरूरत है। जिड्डू कृष्णा मूर्ति सेड यू डोंट नीड एनीवन, यू आर कंप्लीट। हाँ, यू आर कंप्लीट, गुरुदेव ने भी ये कहा, आपके पास सब कुछ है, दिया बाती सब कुछ है, लेकिन प्रकाश जो है ना वो आपके अंदर जागृत, वो सुषुप्त है। गुरु क्या करता है, गुरु इनलाइट करता है आपको। गुरु ही आपकी आत्मा, एक ही आत्मा है इस संसार में, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। अगर दो हो तो कोई किसी को दे सकता है। गुरु इसलिए आता है कि आपको बताता है कि आपने अंदर कैसे जाना है।
गुरु ऑलरेडी वो रास्ता तय कर चुका है। तो हम अंधकार में हैं, हमें कुछ नहीं दिख रहा। मैं आंखें बंद करके जाऊं, कहाँ कहाँ टक्करे खाऊंगा। मैं आंखें बंद करके नहीं जा सकता ना, तो मेरा हाथ पकड़ेगा, बोलेगा बेटा इधर से आ, इधर से आ, इधर आ, तो वो मुझे उस रास्ते तक लेके जाएगा। आत्म जहां मेरी आत्मा वास करती है वहां तक वो मुझे लेके जाएगा हाथ पकड़ के। इसीलिए गुरु की जरूरत है, गुरु का अनुसरण करना पड़ता है। तो भौतिक रूप से तो हाथ नहीं पकड़ेगा, ये तो मैंने बताया है। तो गुरु का पीछा करने का मतलब है, गुरु कहता है बेटा ये नाम जो है ना, ये जपो, ये जपो, इसको जपो। तो उसका हाथ पकड़ने का मतलब है उसका नाम जपना। तो नाम जपते 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 वो आपको वहां ले जाएगा जहां पर वो प्रकाश रूप में आप स्वयं हो सकते हो। तो वहां जाने से आपके अंदर प्रकाश हो जाएगा, फिर आपको पता चलेगा सब कुछ। गुरु के बिना नहीं हो सकता। जड्डू कृष्णा मूर्ति हैज वेस्टेड हिज लाइफ। जिड्डू कृष्णा मूर्ति लिव्ड अ कर्स्ड लाइफ। ही लिव्ड अ कर्स्ड लाइफ। जैसे एक प्रकाश का गोला है ना, उसको एक बड़े डब्बे में बंद करके संसार में रख दो, किसी को प्रकाशित नहीं कर सकता। वो खुद कहेगा मैं प्रकाशित हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो किसी को अपना प्रकाश नहीं दे पाया, क्योंकि कर्स्ड लाइफ है उसकी। आप जिड्डू कृष्णमूर्ति के एंड ऑफ डेज में उन्होंने क्या बोला है, आप उन्हीं से सुन लेना कि उन्होंने अपनी जीवन के बारे में क्या कहा है। ही एब्सोल्यूट वेस्टेड हिज लाइफ, ही गाइडेड नोबडी। मेरे को भगवान श्री गुरुदेव ने गाइड किया है, और मैं आत्म जागृति को अगर मैंने प्राप्त किया तो मैंने गुरुदेव रामलाल जी स्याग से प्राप्त किया। मैं ये कह सकता हूं कि गुरुदेव ने मुझ तक पहुंचाया। जड्डू कृष्णमूर्ति ने एक को भी नहीं पहुंचाया। एक भी शिष्य नहीं है जड्डू कृष्णमूर्ति का, सारे इंटेलेक्चुअल है। हाँ बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। हाँ तो क्या है, हाँ तो क्या है, बड़ी अच्छी बात है तो क्या है, क्या हो गया इसको अच्छी बात को जानकर, क्या परिवर्तन आ गया तुम में, जागृत हो गए, नहीं हुए। गुरु गुरु नहीं थे जड्डू कृष्णमूर्ति, उनको अधिकार ही नहीं प्राप्त हुआ। गुरु पद की प्राप्ति होती है अपने गुरु से और नील पुरुष की आज्ञा से। उनको नील पुरुष की आज्ञा ही नहीं मिली पूरा जीवन। ही लिव्ड अ कर्स्ड लाइफ, अनफॉर्चुनेट लाइफ, सच अ वंडरफुल। ही वॉज अ, क्या था वो पता है, वो स्वयं एक सूर्य था जो पूरे संसार को प्रकाशित करने की शक्ति रखता था। लेकिन भगवान ने उसको एक डब्बे में बंद कर दिया, और वो उसी चीज में विश्वास करता रहा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है भाई उनका जीवन। बाकी वो जाने, बाकी हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, यही बात है, चलो आगे चलते हैं। गुरु आपको पथ प्रदर्शन करता है, चलना आप ही को होता है, देता कुछ नहीं है वो, देता कोई कुछ नहीं है। हम तो गुरुदेव से कभी मिले भी नहीं, मैं अपने गुरुदेव से कभी नहीं मिला, तो उन्होंने मुझे क्या दिया, कुछ भी तो नहीं दिया। मुझे बताया कि ऐसा करने से हो जाएगा बेटा, सिर्फ आज्ञा दी कि ये कर तो हो जाएगा, दिया कुछ नहीं। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और मैंने स्वयं को पाया। स्वयं को पाने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि प्रकाश क्या है, गुरु क्या है, ये क्या है, वो क्या है। जिड्डू कृष्णा मूर्ति के बारे में बोलने की औकात है मेरी? हाँ, औकात इन बुद्धि से उस महान व्यक्ति के बारे में कुछ बोला जा सकता है? हम उसके पैर का नाखून भी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम आत्म रूप से जागृत हैं तो वो और हम एक ही हैं, तब हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनके जीवन को बता भी सकते हैं क्या है। लेकिन अगर हम आत्म रूप से जागृत नहीं है तो हम सिर्फ उनके पैरों की धूल ही बन के रह सकते हैं, क्योंकि वो एक महान आत्मा है, एक महान चेतना है। लेकिन अगर हम स्वयं चेतन हो जाएं और हमें पता चले कि चेतना क्या है, कैसे आगे प्रसार करती है, तो हम कह सकते हैं कि आपने अपनी चेतना का प्रयोग ही नहीं किया, क्योंकि आपको इजाजत ही नहीं थी, भगवान की आज्ञा ही नहीं थी कि आप उसका काम करो। भगवान की आज्ञा के बिना कोई गुरुपद धारण नहीं कर सकता। जड्डू कृष्णमूर्ति उसकी एग्जाम्पल है। चाहे आप कितने भी प्रकाशित हो, अग्नि अग्नि कहती है मैं सब जला सकती हूँ, भगवान कहते हैं तृण को जला के दिखा। कृष्णा मूर्ति भी उसी अग्नि की तरह थे, वो स्वयं तो अग्नि थे, लेकिन एक को भी प्रकाश नहीं दे पाए, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है। और मैं ये बात अब इसलिए बोल पा रहा हूं कि मैं जानता हूं कि गुरु की क्या महत्ता है। एक साधारण व्यक्ति जड्डू कृष्णमूर्ति के बारे में एक शब्द भी बोलने की औकात नहीं रखता, लेकिन इस संसार में कोई भी व्यक्ति आत्म रूप से जागृत हो जाएगा, तब जड्डू कृष्णमूर्ति कोई बहुत बड़ी तोप नहीं रह जाते। वो एक साधारण चेतना, जैसी आत्म चेतना है वैसी आत्म चेतना है, फिर वो बंधुत्व है,
फिर कोई बड़ा छोटा नहीं है। आत्म जगत में कोई बड़ा छोटा नहीं है कि जड्डू कृष्णमूर्ति पहले आए या बहुत महान हुए, कोई बड़ी बात नहीं है। सदगुरु हैं, जग्गी वासुदेव है, बहुत महान है, कोई बड़ी बात नहीं है। आत्म जगत में प्रवेश करने के बाद ना तुम बड़े ना मैं बड़ा, सब एक ही है वहां पर, एक ही है। लेकिन अंधकार अंधकार के जगत में रहने वाले देखते हैं वो बहुत महान है, वो बहुत बड़ा है, ये है वो है, वो बड़ा साधक ये छोटा साधक। आत्म जागृति के बाद सब एक ही है। चलिए, हिमांशु पांडे कह रहे हैं गुरुजी ध्यान का समय क्या है, कितनी देर तक कर सकते हैं? 15 मिनट के लिए ध्यान करना है, सुबह और शाम कीजिए, खाली पेट कीजिए। विशाल सिंह कह रहे हैं भैया हम नहीं कह सकते कि किसी को क्या करना है और क्या नहीं, पर हाँ आपका बात मन मान सकते हैं क्योंकि आपका बात भी सच है, और सत्य किसी भी रूप में मिले वो है तो सत्य ही। जो व्यक्ति डिसेंडिंग है, नीचे उतरा है, वो खुद भी नहीं बता सकता जब तक उसको इस जन्म में जागृति मिली। जो कृष्णा जी को जी जो करवाते हैं वो सब कुछ वो जानते हैं कि कौन डिसेंडिंग है और असेंडिंग है। हाँ, हमेशा होश में रहने के लिए एक मंत्र नाम जपो। हाँ बिल्कुल सही है, जब तक आत्मा जागृत नहीं होती तब तक नहीं पता चलता कि हम क्या हैं, तब तक हमें उद्देश्य का मालूम नहीं चलता अपने जीवन का। और गुरुदेव डिसेंडिंग है, ये गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव के कहने से मैंने माना ये पहले की बात, लेकिन अब मैं उसको जानता हूँ वैज्ञानिक तौर पर। अगर किसी को साबित करना हो कि तुम्हारे गुरुदेव डिसेंडिंग है, तुम कैसे जानते हो, तो फिर ये गायत्री जो है ये उप ये निर्गुण निराकार है। निर्गुण ऊपर है, सगुण सगुण से निर्गुण में जाया जाता है। कोई निर्गुण से सगुण में आए तो मतलब वो ऊपर से नीचे डिसेंड कर रहा है। तो गुरुदेव को पहले निर्गुण निराकार की सिद्धि हुई, तो फिर नीचे सगुण की सिद्धि हुई। तो गुरुदेव की चेतना डिसेंडिंग चेतना है, उनकी सिद्धियों का जो क्रम है ना वो डिसेंडिंग है, इसीलिए वो डिसेंडिंग सत्ता है। ये हम प्रूव कर सकते हैं इस बात से। जानते तो भगवान है, वो क्या जानते क्या नहीं जानते हम उनके बारे में कैसे जानेंगे, हमारी तो वो चेतना है नहीं। लेकिन अगर विज्ञान को बताना हो कि भाई ये प्रूव कैसे करोगे, तो ये प्रूव है कि वो डिसेंडिंग है। और हमेशा होश में रहने का मतलब है सत्य को जान लिया आपने, और उसको जागृत करने के लिए का मतलब है आत्मा को जागृत करना, और वो गुरु के माध्यम से, गुरु के अनुसरण से हो सकता है। बस एकमात्र गुरु के द्वारा दिया शब्द ही आपको बता सकता है। विजय मीनाक्षी कह रही हैं जीव से नाम जब क्यों नहीं करना चाहिए? गुरुदेव ने कहा है कि ये जो मार्ग है ना ये निष्काम योग का मार्ग है, और इसमें हिंसा नहीं है। आप मुंह से नाम जपोगे, होंठ से जपोगे, तो आपकी सांसों से भी जीव मर जाते हैं। तो जो मन मन में जाप करता है उस जाप में कोई हिंसा नहीं है, ऐसा गुरुदेव ने बताया है, इसीलिए उसे मन मन में जपना है। ठीक है, और इसके कई कारण हैं, ये तो भौतिक लेवल पे है। और मन जो है, मन जो है, मन से ही सारी चीजें हैं, मन से, मन ही जगत है, मन ही माया का केंद्र है। तो हम डायरेक्ट मन पर जब प्रभाव करना शुरू करते हैं तो मन यात्राएं करता है, इधर उधर इधर उधर यात्राएं करता है। मन को स्थिर करना है, इसलिए डायरेक्ट मन पर काम भी होता है। और मन में जो दवाई घुल जाती है फिर वो प्राण में भी उतरती है और शरीर में भी उतरती है, इसलिए मन की विशेषता है। ठीक है, जीव में तो शरीर, अगर जीव में जपोगे तो शरीर से जपोगे। शरीर से सूक्ष्म है प्राण, प्राण से सूक्ष्म है मन। ठीक है, मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि। तो मन में आप जप सकते हो, तो मन से विचार है, धीरे धीरे क्या होगा, मन सरेंडर कर देगा बुद्धि को। जब बुद्धि बली हो जाएगी, जब बुद्धि पर आत्मा का प्रकाश पड़ने लगेगा, प्रज्ञा, तब बुद्धि सारा कुछ नीचे कंट्रोल करेगी। तो मन जो है वो अति सूक्ष्म केंद्र है, इसलिए वहीं जपना चाहिए। जितेंद्र शर्मा कह रहे अनुभव की अंतिम स्थिति के बारे में बताएं। ऊर्जा कंठ और मस्तिष्क, सिर में भारीपन बहुत ज्यादा, बड़े चित्र विचित्र अनुभव, एक लंबी यात्रा हो गई, कुछ मार्गदर्शन करें। वैसे तो ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया। अनुभव की अंतिम स्थिति के बारे में बताएं। प्राणायाम अंतिम क्रिया है, पहले तो ये बात है, उसके बाद आप योग में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, अनुभव 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 अलग चीज है और साक्षात्कार अलग चीज है। अनुभव आपको सिर्फ माया में हो सकते हैं,
ठीक है। साक्षात्कार भी देखो, अनुभव का मतलब है कि सोचो मैं पानी में हूँ, ठीक है, अनुभव हो रहा है, पानी ठंडा है, पानी गर्म है। या फिर इसे कह दो कि एक व्यक्ति पानी में तैर रहा है, तो आपने उसे तैरते हुए देखा, तो आपको ये एक अनुभव है कि हाँ, व्यक्ति पानी में तैर भी सकता है भाई। आप स्वयं पानी में तैरोगे तो वो साक्षात्कार का ले लेगा। अनुभव हमें मन से भी हो सकते हैं, और प्राण से भी हो सकते हैं, और बुद्धि से भी हो सकते हैं। ये तीनों अनुभव सूक्ष्म है। जैसे सपने में आप अनुभव कर सकते हो डर का। तो अनुभव के 4 क्षेत्र हैं: शरीर, प्राण, मन और बुद्धि। लेकिन ये सूक्ष्म है, 3 सूक्ष्म है। और साक्षात्कार जो है वो प्रबल रूप से प्रकट हो गया जीवन में, वो घटना घट गई। अनुभव में हो सकता है कि घटना नहीं भी घटी हो, हालांकि वो भी है चारों क्षेत्रों में, लेकिन मन का अनुभव अभी भौतिक रूप से घटा नहीं, तो प्रूव नहीं कर सकते उस चीज को। तो अनुभव को हमेशा हम दुनिया के सामने फैक्ट के रूप में नहीं रख सकते, लेकिन साक्षात्कार को सामने रखा जा सकता है। आपने ध्यान में अनुभव किए, लेकिन आप रिजल्ट नहीं आपको मिले, तो वो अनुभव रह गया। लेकिन आपने साक्षात्कार कर लिया, तो वो जीवन में साक्षात्कार करेंगे आप। इसीलिए आत्मा को अनुभव नहीं बोला जाता। आत्म अनुभव सही बात नहीं है, आत्म साक्षात्कार सही शब्द है। ठीक है। और अंतिम अनुभूति, मेरे लिए तो अंतिम अनुभूति जो है वो जगत में वो प्राणायाम के बाद ध्यान लग जाता है। अगर आध्यात्मिक साक्षात्कार की बात है तो ध्यान ही अभी तक मेरे लिए अंतिम साक्षात्कार रहा। अब उसके बाद समाधि का साक्षात्कार है, वो हमको नहीं हुआ। और समाधि, सबीज समाधि का साक्षात्कार है, फिर निर्बीज समाधि का साक्षात्कार है, वो हमको नहीं हुआ। फिर उसके बाद की एक स्थिति है, वो है शरीर के अतीत। शरीर में रहकर भी शरीर से अतीत रह सकता है व्यक्ति, वो विदेह है। जैसे राजा जनक हुए, जैसे बुद्ध हुए, गुरु नानक हुए, गुरुदेव हुए, वो अंतिम विदेह होके, शरीर में होके भी शरीर से बाहर है। अभी हमको उसका कुछ भी ज्ञान नहीं, हमें तो बस ध्यान तक पता है कि ध्यान लगता है, योग होता है, वृत्तियों का परिवर्तन हो रहा है, और उसका साक्षात्कार हम भौतिक जीवन में कर रहे हैं। हम बड़े साधारण से व्यक्ति हैं, लेकिन जितना हमने जान लिया है वही बताते हैं। अंतिम का हम बता सकते हैं, ये हो सकता है अंतिम। इसके बाद हाँ, शरीर तक की एक यात्रा है, वो अंतिम नहीं है। शरीर त्यागने के बाद भी यात्रा है। हमने अभी वो यात्रा की नहीं, क्योंकि मैं शरीर में हूं। ठीक है, तो अंतिम वाला पता नहीं है भैया। उस तरह से अंतिम तो शरीर छोड़ने के बाद ही होगा, और शरीर छोड़ने के बाद कोई अनुभव करेगा तो आपको बता नहीं पाएगा। उसके लिए तो आपको ही करना पड़ेगा। आप अपनी शरीर की यात्रा पूरी करो, संसारिक जीवन पूर्ण करो, अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज करो, अपनी कंप्लीट यात्रा करो। उसके बाद शरीर को क्यों त्याग देते हैं ज्ञानी? विवेकानंद ने क्यों त्यागा, गुरुदेव ने क्यों त्यागा, गंगाई नाथ जी क्यों चले गए, शंकराचार्य जी क्यों चले गए? शरीर को छोड़ के कहाँ जाते हैं, कौन किस स्थिति में जाते हैं, वो हमको नहीं मालूम। नींद में भी ध्यान लग रहा है। नींद में ध्यान नहीं लगता, निद्रा हो जाती है, उसे योग निद्रा कहती है। नींद में ध्यान कैसे लगेगा आपका? योग निद्रा भी एक ध्यान की स्थिति है, और तंद्रा भी एक योग की स्थिति है। विशाल सिंह, मन से तीव्र गति जीव की कभी नहीं हो सकती, और जो जीव में आता है वो पहले मन में जन्म लेता है। इसलिए नाम जप एक ऐसी दोधारी तलवार है जो मन को बस में करती है। हाँ, ये भी हो सकता है, काफी हद तक इन्होंने ठीक ही बोला है कि जीवा पे तो बाद में आई चीज, पहले तो मन में घटी। शब्द तो बाद में आया, पहले तो विचार आया, तो हम नीचे जड़ में ही जाए ना सीधा। हाँ, सही लिखा विशाल आपने। चलिए, आज इतने ही प्रश्न है, इतना ही है। और 1 घंटा 40 मिनट हो गए। अरे बाबा। चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। सत्संग में सहयोग करें, सहयोग करने के लिए फोन पे, जी पे, जो भी करना है करें। मेरा नंबर है 8777211139। सत्संग में सहयोग की बहुत बहुत जरूरत है। हाँ, बड़ी मुश्किल है।
और चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन का मतलब है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के बाद उसके बाद एक ज्वाइन बटन होता है। जो भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार एक मेंबरशिप जरूर लें, क्योंकि अभी जल्दी मैं एक सेशन शुरू होंगे सत्संग में। वो कौन सा उपनिषद है? बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा। बृहदारण्यक उपनिषद योग वाल्क्या जी का जो बातचीत है उसको प्लान है पढ़ने का। तो वो सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा, जो ज्वाइन करेंगे वही पाएंगे, देख पाएंगे उस वीडियो को। ठीक है, चलिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा गूगल पे जी पे जो भी है यही है। सत्संग प्लीज सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो करते हैं। कल मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।